अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रीडर्स, लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है बखैर आफियत होंगे आप लोग और ज़िंदगी मज़े में गुजर रही होगी। आप लोगों की नहीं भी गुजरी, क्या फ़र्क पड़ता है, और ठीक ठाक हो। नावल के साथ हाजिर हुई हूँ। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, कल ही मुझे किसी ने कहा शायद उनका नाम ज़ैनब ऐसे ही है कुछ, वो लिखती भी हैं कि वो कहाँ से हैं। तो खैर, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नॉवल रीड कर रही थी। हालांकि मुझे लगा था उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि वो अक्सर ही कमेंट करती हैं, ज़्यादातर मोस्टली। और जो लोग मोस्टली कमेंट करते हैं, मुझे ऐसे ही लगता होता है कि उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन वही ना, मेरी उम्मीदें गलत थी। जैसे हम सलार सिकंदर को सोच लें, किसी को सोच लें और निकलता कुछ सेम बट डिफरेंट। सो इस वजह से। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छे खूबसूरत जो लोग खूबसूरत हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्होंने नहीं किया ना, क्या ही किया उन्हें, छोड़ो। खैर, नावल को रीड आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल का नाम है मेरी जान है तुम। नावल का नाम है, ठीक है। लिखारी उम्मे ईमान ख़ान है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आए और साथ में मुझे भी। चलें बगैर किसी देरी के फटाफट स्टार्ट लेते हैं। बहुत बदतमीज़ हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते। वो तब कर बोली, अच्छा क्या गलत कहा? तुम पैसे के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। अजान शाह ने तंज़िया अंदाज में कहा, मिस मिशाल आपको पैसों की ज़रूरत है और मैं वो दे सकता हूँ। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी मज़ीद। मिशाल ने गुस्से में जवाब दिया, एक बार सोच लेना, कल तक का टाइम है, घर जाओ, रात भर सोचो। माँ का इलाज ज़रूरी है या अपनी अना? अच्छा, मुझे एक वर्ड बताया था, मरतकब भी है ना वो वर्ड, मुझे बताइएगा सही पड़ा। वो रोटियां पकाते परेशान अजान शाह के ऑफ़र के बारे में सोचती है। आपको क्या सोच रही है आप? कोई परेशानी क्या? मिनाल पास आके पूछती है। नहीं तो, वो घबरा कर बोली। अच्छा, तो आप अपनी मन्नू से कुछ छुपा रही हैं? मिनाल इसके गले में बाजू डालकर लाड से बोली थी। नहीं शोना, कुछ नहीं छुपा रही। मिशाल इसके गाल को थपथपा कर जवाब देने लगी। अच्छा, अम्मी कह रही है जल्दी से खाना ले आएं। अच्छा तुम जाओ, इनके पास मैं आती हूँ। मिशाल मिनाल को कहती वापिस अपने काम में मसरूफ़ होगी। तो तुमने क्या सोचा शादी के बारे में? अजान बेटे, बीबी जी अजान शाह से पूछती हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ आपकी मिशाल साहिबा से। अजान मज़े से बोला, मैं सदके जाऊँ? नाजो जा, जल्दी से मेरा पर्स ला, मैं अभी सदका दूँ। बीबी जी पुरजोश अंदाज में बोली थी। भाई वो कैसे मानी? वो तो सख्त नफरत करती है आपसे। कैसे मनाया? सनी इसके कान में बड़बड़ाता है। बीबी जी किसी चीज़ को पसंद करें और अजान शाह पूरा ना करे, हो ही नहीं सकता। अजान शाह मगरूराना अंदाज में बोला था। अपू यार, मेरा पिंक ड्रेस किधर है? कॉलेज से लेट हो रही। मिनाल पागलों की तरह पूरी अलमारी उलट पलट के रख देती और साथ में शाल को भी चीख कर पुकार रही थी। मन्नू क्या शोर मचा रही हो? अरे वो बेचारी एक तो घर के काम भी करे और ऑफिस भी जाती है, ऊपर से तुम्हारे काम भी करे। अपने काम खुद कर लिया करो। आमना खातून मिनाल को नाराज़गी से कह रही थी। अम्मी कोई बात नहीं, बच्ची है अभी। मिशाल जल्दी से मन्नू को आमना खातून के गुस्से से बचाती है। मिशी बच्चे मत चढ़ाओ अपने सर पर इतना। अगले घर जाना, लो जी, अगला घर नहीं दोज़ख हो गया। मैं तो शादी किसी अमीर से करूंगी और ऐश करूंगी। मिनाल चिढ़कर जवाब देने लगी। इस लड़की की ज़ुबान इतनी लंबी है, डर लगता मुझे इसके मुस्तकबिल का सोचकर। आमना खातून अपने सीने को मसलते हुए बोली थी। अम्मी आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मिशाल घबरा कर आमना खातून का ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। कैसे परेशान हूँ? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा तुम दोनों का? ये सोच कर मेरी जान जाती है। आमना खातून रोने लगती थी। मिशाल इनको चुप करवाती और अजान शाह की ऑफ़र कबूल करने का सोचने लगी थी। ओके, ये सारा नावल प्रेजेंट में लिखा है, लाइक ऑफ़र कबूल करने का सोचती है। आपने कोई भी स्टोरी लिखनी है ना, तो फर्स्ट चीज़ उसे पास्ट में लिखें, मतलब लाइक उसके फ़िक्रात को पास्ट में लिखें। जैसे कबूल करने का सोचती है, मतलब ये यहाँ पे तो सोचा था आएगा। हाँ, यह अक्सर जगह पे है भी आता है, लेकिन वो फ़िक्रे की मुनासबत से नहीं, तो ज़्यादातर स्टोरी पास्ट में होती है।
यार भाई कैसे बनाया मिशाल जी को आपने? सनी से दोबारा पूछने लगा। जैसे अभी इधर लिखा हुआ है इससे दोबारा पूछता, लेकिन इधर आगे इससे दोबारा पूछने लगा। किसने कहा वो मान गई? अजान इत्मीनान से जवाब देता है। तो फिर? सनी हैरान होकर पूछता है। मगर आज वो मान जाएगी, अजान ने कहा। लेकिन कैसे भाई? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सनी परेशान होकर सवाल करने लगा। ऐसा कुछ नहीं, तुमको कॉलेज नहीं जाना जो यहाँ आकर सर खा रहे हो मेरा? अजान इसको डांट कर कहता है। मिस मिशाल, फाइल लेकर मेरे रूम में आए, अजान मिशाल को कहता है। मिशाल फाइल लेकर आई तो अजान इससे दोबारा पूछता है अपनी ऑफर के बारे में। तो मिशाल अपनी उंगलियों को चटखाते हुए कहती, मुझे मंजूर है। अजान शाउट कर पास आकर बोला, बहुत अच्छा फैसला लिया, और तुम फिक्र मत करो, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, कुछ उम्मीदें नहीं रखेंगे हम एक दूसरे से। मिशाल सर झुकाकर अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगी। मन्नू दरवाज़ा खोलो जाकर, कब से कोई दरवाजे पर है, मिनाल झुंझला कर उठते हुए बोली, और दरवाज़ा खोलती सामने सनी को सर से पाँव तक टेकती और पूछने लगी, जी आपकी तारीफ? सनी शरारत भरे अंदाज में बोला, तारीफ इस खुदा की जिसने आपको बनाया और फिर मुझसे मिलाया। इतने थप्पड़ खाना इन्हें। शट अप। देखा, मिनाल गुस्से में बोली। पीछे से बीबी जी सनी को कहती, सनी मुझे निकालो गाड़ी से। ओ सॉरी बीबी जी। सनी जल्दी से गाड़ी से बीबी जी को निकालता और बीबी जी मिनाल को देखकर पूछती, क्या मिशाल बेटी है? जी अप्पू अंदर है, मगर आप हैं कौन? मिनाल आगे से पूछने लगी। हम मिशाल के बॉस अजान शाह के घर से आए हैं, बीबी जी ने जवाब दिया। ओह अच्छा। मिनाल इनको अंदर आने का कहती बैठक में बिठाकर मिशाल और आमना खातून को बुलाने चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून अंदर आकर बीबी जी को सलाम करती हाल अहवाल पूछने लगी थी। जी मैं अजान शाह की दाती हूँ, आपकी बेटी से एक दो बार मुलाकात हुई, मुझे अपने पोते के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, आज आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बीबी जी आमना खातून से मिशाल और अजान के रिश्ते की बात कर रही थी। जी आपके आने का मकसद जानकर खुशी हुई, मैं मिशी से बात करके आपको जवाब दूंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मिशाल चाय लेकर अंदर आई और सलाम किया। इधर आओ बच्चे मेरे पास, बीबी जी ने मिशाल को कहा। मिशाल पास आकर बैठी तो बीबी जी इसके सामने अपनी बात रखते हुए बोली। तो मिशाल ने कहा, अम्मी जो चाहे। तो आमना खातून का चेहरा खिल उठा और उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी। मगर मुझे अपने देवर और नंद से बात करनी होगी, फिर बताऊंगी आपको। इनसे बात करने की क्या ज़रूरत, हम इनसे लेकर नहीं खाते, मिनाल तड़क कर बोली थी। मन्नू जाओ यहाँ से, आमना खातून नाराज़गी भरे अंदाज में बोली। मिनाल पाँव पटक कर वहाँ से निकल गई। माफ़ कीजिएगा, मैं मिनाल की तरफ से माजरत चाहती, बस लाड प्यार में बदतमीज़ हो गई है। आमना खातून शर्मिंदगी से वजाहत करने लगी। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस रिश्तेदारों के रवैये से बच्चे तलख हो जाते हैं। बीबी जी आगे से बोली थी। इजाज़त दें अब, और हम फ़ोन करेंगे कल फिर। बीबी जी आमना खातून को कहती है। जी अच्छा। आमना खातून ने आगे से जवाब दिया। पता नहीं ये नावल मेरे पल्ले क्यों पड़ा यार। ओनर आपको कोई मुझे पे तरस नहीं आता भाई। जो नावल प्रेजेंट में लिखे हो ना, उन्हें पढ़ते हुए ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं किस प्लेनेट पे आ गई हूँ, मतलब लाइक जहाँ पे कुछ भी नहीं है। कैसे पढ़ूंगी मैं भी से। हाय अजान शाह, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम अंदर आ चुकी हो माही, अजान माही को देख कर बोला। खैर बैठो। कैसे आना हुआ? अजान माही से पूछने लगा। बस तुम्हारी शादी हो रही, पता चला, सोचा मुबारकबाद दे आऊँ, माही ने नागवारी से कहा। तो फिर दो मुबारक, अजान ने मुस्कुरा कर कहा। एक बात बताऊँ, तुमने मुझे तो ये कहकर इनकार कर दिया था, तुम इस शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं रखते, माही तलख लहजे में बोली थी। वो तो मुझे अब भी नहीं, अजान शाह इत्मीनान से बोला। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? माही ने हैरत से इससे पूछा। बस ऐसी शादी कर रहा हूँ कि जब चाहूँगा इस रिश्ते का खात्मा कर सकता हूँ। रियली? वाओ, माही खुश होकर बोली थी। अजान मुस्कुरा कर रह गया। तुम मुझे कब से ऐसे क्यों देख रहे हो? अजान सनी से पूछने लगा। भाई आज आपकी और माही की बातें सुन ली और मुझे इतना दुख हुआ, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? सनी परेशानी से सवाल करने लगा। अरे पागल, वो तो माही से जान छुड़वा रहा था, तुम परेशान होगे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, अजान शाह सनी को कहने लगा। ओह शुक्र है, वरना मेरा तो सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया था। सनी खुश होकर बोलता है। मामा वो बीबी जी का फ़ोन आया। मिशाल आमना खातून को मोबाइल पकड़ाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून मोबाइल कान से लगा कर बोली। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? बीबी जी पूछती हैं और हाल अहवाल
बीबी जी कहती, जी आमना क्या सोचा आपने? जी हमारी तरफ से हाँ है, जब चाहे आप शगुन डाल जाए। आमना खातून मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी, अरे चले हम तो कल ही आ रहे हैं मंगनी करने। बीबी जी पुरजोश अंदाज में बोली थी, अरे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? आमना खातून ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अरे कोई तैयारी नहीं करनी, बस हम 2-3 लोग आएंगे और आप कुछ नहीं करेंगी तकल्लुफ़। बीबी जी ने प्यार भरे भरे अंदाज में उन्हें टाला, लेकिन फिर भी कुछ तो करना होगा। आमना खातून परेशान होकर रह गई, ये एक माँ का हुक्म है बस। बीबी जी आगे से बोली, चले जैसे आप चाहें। आमना खातून ने कहा और खुदा हाफिज बोलकर फ़ोन काट कर मिनाल और मिशाल को पकड़ा दिया। मिनाल और मिशाल को पुकारने लगी। सॉरी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं। मैं नावल के स्टार्टिंग में ही बता दूँ, नावल को प्रेजेंट में लिखा गया है और प्रेजेंट में पढ़ते हुए बहुत अजीब सा फील होता है। इस वजह से मैं जुमलों को अपने मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनी मदद से तरतीब दे रही हूँ। इतना हाई फाई मेरा ज़हन हो गया नावल को लेके, बैठे बैठी तरतीब दी जा रही हूँ भाई। इतना अगर मैंने कोर्स की किताबों को पढ़ा होता तो मैं कहाँ से कहाँ होती। खैर, मिशी तुम बेटा बैठ जाओ, अब मिनाल काम कर लेगी। हाँ अप्पू आप बैठ जाए, मैं करती हूँ। मिनाल ने लाड भरे अंदाज में कहा था। लो मेहमान आ गए हैं, चाची ऊंची आवाज़ में बोली। आमना खातून जल्दी से आगे आकर इनसे मिली और अजान और सनी के सर पर प्यार दिया और इनको सोफे पर बिठा कर मिनाल को आवाज़ दी। मिनाल जल्दी से बाहर आकर इनसे मिलती। ब्लैक कलर का फ्रॉक में बाल खुले छोड़े वह सनी के दिल के तार छेड़ रही थी। वो पास आकर कोल्ड ड्रिंक सर्व करती तो सनी इसके पास आने पर माशाल्लाह कहने पर गुस्से से इसको देखकर पाँव पटक कर चली जाती। ये देखे कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, वैसे झूठ मत बोलिएगा। शगुन में आए स्किन और ग्रीन ड्रेस में लाइट से मेकअप में रोई रोई आंखों के साथ वह गजब की लग रही थी। इसको अजान के बराबर लाके बिठा दिया गया था। दोनों साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम खूबसूरत हो या मेरी वजह से लग रही हो? अजान ने इसके कान में कहा था। भाई भाभी क्या खुसर पुसर हो रही है? सनी ने मुस्कुरा कर छेड़ा था। आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल आ रहा है आपको? मिनाल ने तड़क कर कहा। अरे प्रॉब्लम तो आप बन गई। इस दिन पहली बार देखा, इतना बेचैन हूँ और आज तो लगता नींद नहीं आनी। मुलोफराना अंदाज में मिनाल के कान में बोला था। शट अप, मिनाल गुस्से से बोली। मिशाल और अजान आप जाओ बाहर बातें करो जाकर। वो दोनों बाहर आ गए। आई थिंक मिस मिशाल अंदर आए प्लीज़। अजान इसको कहकर अपने ऑफिस में चला गया और मिशाल इसके पीछे जाती और नजरें झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। लो ये कुछ पेपर साइन कर दो। अजान इसको कुछ पेपर देते हुए बोला। कैसे पेपर? इसमें यह है कि हमारी शादी सिर्फ कागजी होगी और मैं जब चाहूँगा तुम मेरी ज़िंदगी से जाओगी, तो तुम्हें जाना होगा। अजान ने इत्मीनान से जवाब दिया। और अगर मैं जाना चाहूँ तो आप जाने ना दे, और अगर आपको मुझसे प्यार हो गया, वो आगे से तलख लहजे में बोली। हाँ 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 गॉड तुमसे प्यार, उफ बहुत मज़ा आएगा तुम। वो तंज भरे लहजे में बोला। वो आंसू छुपा कर साइन करके उठ के चली गई। बीबी जी का फ़ोन आया था, दिन रखने आना है आज। मिनाल मिशाल को बताती है। इतनी जल्दी? मिशाल परेशान होकर बोली। अरे कोई जल्दी नहीं है, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। अच्छा है एक के फ़र्ज से सब कदूश हो जाऊंगी। आमना खातून ने कहा। अल्लाह न करे अम्मी जान आपको कुछ हो। मिशाल रोने लग गई। इसका दिल पहले ही भरा हुआ था तो वो आमना खातून के गले लगकर फूट फूट कर रोती। अरे अरे रो मत, आइंदा नहीं बोलूँगी ऐसा। आमना खातून ने मिशाल का माथा चूमते हुए कहा। वैसे अप्पू यार अगर ऐसे रोगे, बात बात पे बेचारा अजान भाई तो टिश्यू पेपर्स की फैक्ट्री लिखवाएंगे फिर। मिनाल ने शरारत भरे अंदाज में कहा। शट अप पन्नू, मिशाल डांट कर कहती है। ओके ओके अब जल्दी से बताओ शाम को ड्रेस कौन सा पहनना है? कोई भी पहन लूँगी, मिशाल ने आगे से जवाब दिया। लो ऐसे कैसे कोई भी पहन लूँगी? मिनाल तड़क कर बोली। और ससुराल वालों के सामने नाक कटवानी है क्या? अच्छा जो तुम कहोगी पहन लूँगी। मिशाल ने हाथ जोड़ दिए थे। जी तो फिर आज से 15 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपनी बेटी को लेकर जाएंगे और सादगी से निकाह होगा और मेहंदी का फंक्शन हमारी तरफ होगा, वलीमा धूमधाम से होगा और निकाह का सूट हमारी तरफ से आएगा। बीबी जान ने तफसील बताई। नहीं बीबी जी बारात पे जितने मर्जी लेकर आए, हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छा है इंतज़ाम करेंगे। आमना खातून आगे से बोली। नहीं आमना बात खाने की नहीं है, बस आपकी तबीयत के मद्देनज़र कहा, और आइंदा पराया मत समझना, अपने ही अपनों के काम आते हैं। बड़ी खुश नसीब है मेरी बच्ची, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमना खातून ने आंसू पूंछते हुए कहा था। तो दिन रखा है? अजान शाह काउच पर बैठते हुए बोला। जी रखा है, बहुत मुबारक हो बेटा जी,
बीबी जी ने प्यार देते हुए कहा। अजान शाह मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लग गया। मिशाल के मोबाइल पर मैसेज की टून बजने लगी तो इसने ओपन करके देखा, अजान शाह का मैसेज था। अगर कभी मेरे दिल को तुम्हारी गुर्बत की तमन्ना हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा। शट अप, बहुत घटिया और घिरे हुए इंसान हो। आपकी माँ होती तो आप जैसे कोई पैदा करने पर पछताती। यू शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत पछताओगी, तुम्हारा हशर ऐसा करूंगा आइंदा तुम ऐसा बोलना भूल जाओगी। वो पूरे कमरे का हशर नशर करके रख देता। क्या हुआ भाई आपको? सनी घबरा कर बोला। जाओ मेरे कमरे से दफा हो जाओ। अजान शाह चलाया था। उफ, इसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का है। मैं इसको ऐसे जख्म दूंगा जो हमेशा ताज़ा रहेंगे। वो गजबनाक अंदाज में सोचता है। ओके, ये एक सॉन्ग है, मेहंदी की ये रात फलाना ढमकाना पता नहीं है। ये नावल पढ़ के मुझे लगता है मुझे अपनी सारी 7 नस्लें याद आ जाएंगी जो मैं भूल बैठी हूँ। मैंने सोचा था सारा को दे देती हूँ हाफ, क्योंकि वो ऐसे नावल पढ़ लेती है, लेकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है। खैर, वैसे सॉन्ग था इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब पढ़ लें सॉन्ग। और मिनाल अपने ताया और फूफू की बच्चियों के साथ मेहंदी का थाल उठाए अंदर हाल में दाखिल हुई थी। वो शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर के लहंगे में मल्टी कलर के दुपट्टे के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आकर बीबी जी के गले लगी और स्टेज पर जाकर काउच पर बैठ गई। हाय मन्नू बाजी, वो नाक सुकोड़ कर रुख मोड़ लेती। सनी के हाय बोलने पर वो आह भर कर रह जाता। वह किसी बात पर खिलखिला कर हंसती तो सनी इसकी तस्वीर क्लिक कर लेता। वह गुस्से में देखती सनी को, वो मुस्कुरा कर कान पकड़कर सॉरी बोलता और पूरे फंक्शन में इसकी पिक्चर्स क्लिक करता। मिनाल बस गुस्से के घूंट पी कर रह जाती। आप गुस्से में गजब लगती हो, सनी इसके कान में आकर बोलता है। वो तिलमिला कर रहेगी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सनी इनको घर छोड़ने आया और फ्रंट सीट पर बैठी बाहर देख रही थी। सनी इस पे गाहे बगाहे नज़र डाल रहा था। घर के पास आकर वह सब गाड़ी से उतरे तो जब मिनाल उतरने लगी, सनी ने इसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने लगता है थप्पड़ खाना है। वह झटके से हाथ छुड़वा कर बोली, आइंदा मुझसे ऐसी बकवास की तो सबको आपकी बेहूदगी बता दूंगी। सनी गुमसुम सा इसको जाते हुए देखने लगा था। बारात का फंक्शन। मुन्नो जल्दी करो, पार्लर ले जाओ मिशाल को और इसका लहंगा भी ले जाना। आमना खातून मिनाल से बोली थी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना पार्लर। मिशाल बेजारी से बोली। बस करो मिशी, रो रो के देख कैसी शक्ल निकल आई है। आमना खातून ने मिशाल को डांट दिया। मिनाल मिशाल को लेकर पार्लर गई। बारात के आने से पहले वो लेकर घर आई और बारात आ गई। मिशाल सुरख और गोल्डन लहंगे में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी और मिनाल ग्रीन फ्रॉक में गजब ढा रही थी। और निकाह मौलवी साहब पढ़ा कर फारिग हुए तो मिनाल बामुश्किल अपने आंसू रोककर वहां से निकल आई। सनी इसको एक नज़र देखकर सर झुका गया। दोपहर रुखसती का कहते तो मिनाल मिशाल के ऊपर चादर देते हुए अपनी आंखों को चपक कर आंसू कंट्रोल करती। मिशाल लड़खड़ा कर गिरने लगती तो अजान शाह इसका हाथ थाम लेता और हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाता। ऐसा पढ़ती रही ना तो मैंने कहीं पे चले जाना। और एक साइड पर बीबी जी बैठ गई और दूसरी तरफ अजान शाह और दरमियान में मिशाल। शाहविला में जाकर गाड़ी रुकी तो बीबी जी अजान शाह को मिशाल को अंदर लेकर आने का बोली थी। वो बाहर निकली तो अजान शाह अपना हाथ आगे कर गया। इससे पहले हाथ थामती इसका सर घूम गया और वह अजान शाह के बाजू में झूल गई और इसकी चादर उतर गई और चांद की रोशनी में इसका चेहरा जगमगा रहा था। अजान शाह मबहूत सा इसे देख रहा था। हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? बीबी जी परेशानी से बोली। जल्दी करो अजान, लेकर जाओ अंदर। जी बीबी जी। अजान शाह चौंक कर मिशाल को अपने बाजू में उठाकर अंदर काउच पर जाकर लेटा देता है। बीबी जी हाँपते हुए अंदर आई। अरे यहाँ क्यों लिटा दिया बच्ची को? ऊपर रूम में लेकर जाओ, आराम से लेटी रहेगी। बीबी जान अजान से बोली और साथ सनी को आवाज़ देते हुए, बच्चे जल्दी करो, डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर आकर चेक करके जाता है। बुखार बहुत ज़्यादा है और बीपी भी लो हुआ है। अब आप इनको कुछ खिलाए पिलाएं, मैं फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। अजान इसके मुंह पर पानी मारकर इसको होश में लाया और नाजो जल्दी से जूस लाई। बीबी जी ज़बरदस्ती जूस इसे पिला की और डॉक्टर इंजेक्शन मेडिसिन लिख कर देता चला गया और बीबी जी सनी को मेडिसिन लाने को कहती। सनी ने मेडिसिन ला कर दी तो बीबी जी ने मिशाल को खिलाकर नाजुक इसका सर दबाने को कहा। माशाल्लाह, मोहतरमा महारानी की तरह आते खिदमत करवा रही। कोई नहीं, ये लास्ट नाइट तुम्हारी सुकून की, कल से जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी। मिसिज अजान शाह वो गुस्से से पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मिशाल ने करवट ली तो वह जाकर लेटा और आंखों को मूंद कर मिशाल को सताने का तरीका सोचने लगा। मिशाल की सुबह आंख खुली तो पहले तो
छत को देखती रही, फिर साइड पर देखा कि वो अजान शाह के बाजू पर सर रख कर लेटी लेटी हुई है, तो हड़बड़ा कर झटके से उठी। तो अजान शाह आंखें खोल कर बड़बड़ाया, सुबह सुबह शुरू हो गया ड्रामा। मोहतरमा पूरी रात मेरा बाजू तोड़ती रही, अब ऐसे बुदकी जैसे कि भूत देख लिया, भूत से भी खतरनाक हो। वो बड़बड़ाई मुंह में, मगर अजान शाह के कानों तक इसकी कही बात पहुंच गई थी। वो उठ के गुस्से से इसको घूरने लगा। आइंदा जबान मत चलाना मेरे आगे, वरना बहुत बुरा होगा। आगे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, वो आईने के आगे बाल खोलते हुए बोली। अजान शाह गुस्से से उठ कर पास इसको बाजू से पकड़कर वार्डरोब के साथ लगा कर इसके जबड़े भींच कर कहता, तुम्हारी जुबान काट दूंगा अगर आइंदा मुझसे यूं बात की। और झटके से इसे धक्का देते वो वार्डरोब खोल कर कपड़े निकालने लग गया था। मिशाल अपना ड्रेस निकाल कर बैठ कर अजान शाह के वाशरूम से निकलने का इंतजार कर रही थी। वो बाहर निकला, ब्रश करने लगा, वो जाने लगी तो आगे खड़ा हो गया। क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहाना है, वो तड़क कर बोली। मैंने भी नहाना है। क्या? अंदर 1 घंटे से क्या कर रहे थे? अखबार। ओ गॉड, अखबार नहीं पढ़ सकते? वो तब कर पूछती है। अखबार बाहर नहीं पढ़ सकते, सॉरी। मेरा रूम, मेरा वाशरूम, जो मर्जी करो, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो, वो वार्निंग देते हुए लहजे में बोला और वाशरूम में घुस गया। फिटे मुंह तेरे थे। वो गुस्से से तिलमिला कर रह गई और टेरिस पर जाकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। अचानक साइड पर लगे पानी के पाइप के साथ लगे वाल पर नजर पड़ी। वो वाल को बंद करके मुस्कुरा कर रह गई। चल नहीं जा। 5 मिनट के बाद अजान शाह गुस्से से बाहर आया और कपड़े पहनकर साथ बड़बड़ाते हुए बोला, इन सबको पता नहीं किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ, एक पानी की टैंकी नहीं भर सकते, आज नहीं छोड़ूंगा इनको। वो बाहर निकल के गया तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बाल खोल कर नहाने घुस गई। पूछिए इन सबसे किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ, इनको हराम के पैसे कमाता हूँ क्या? वो गुस्से में सब पर चला रहा था। क्या हो गया अजान बेटे? बीबी जी ने पूछा। नहा रहा था, पानी खत्म हो गया। क्या? लेकिन पानी तो आ रहा था। बीबी जी ने हैरान होकर कहा। तो फिर मेरे वाशरूम में क्यों नहीं आ रहा? अभी प्लम्बर को बुलवा कर चेक करवाओ। वो ये कहकर बाहर निकल गया। साजिद जी ऊपर रूम में अजान बाबा के कमरे में प्लम्बर को ले गए। नाजो साजिद से कहती, प्लम्बर क्यों? मिशाल हैरत से बोली। वो भाभी भाई के वाशरूम में पानी नहीं आ रहा। क्या? अरे इसकी ज़रूरत नहीं, वो वाल बंद किया था मैंने। मिशाल उंगलियां चटाकते हुए कह बोली। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बीबी जी पूछती है मिशाल से। वो बीबी जी इतनी देर लगाते हैं वाशरूम में, मुझे गुस्सा आ गया, निकल नहीं रहे थे। आप बताएं, अखबार पढ़ने का क्या तुक बनता है वाशरूम में? हाँ हाँ, भाभी कमाल कर दिया, सनी हंसते हुए बोला। बीबी जी भी मुस्कुरा दी। वो भी हंसते हुए पीछे मुड़ी तो अजान शाह इसको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो जल्दी से बीबी जी के साथ बैठ गई। हाय अप्पू, कैसी हो आप? मिशाल से पूछने लगी। मिनाल और आमना खातून शाम को मिलने आई थी। अच्छी हूँ, तुम बताओ? मिशाल ने इससे पूछा। मुझे रात नींद नहीं आई, बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस किया। अच्छा तो वलीमा कब रखें? बीबी जी ने अजान से पूछा। बीबी जी अभी नहीं, मिशाल की मदर के तंदुरुस्त होने के बाद। आमना खातून मोहब्बत से दुआ देने लगी। बेटे आप कर लो, मेरी सेहत मत देखो। नहीं आंटी, धूमधाम से होगा फंक्शन और आपके तंदुरुस्त होने के बाद होगा। चले जैसे आप चाहें। कितने अच्छे अजान भाई, मिनाल मिशाल को कहने लगी। हाँ बहुत अच्छे से चाहती इस शाह के बच्चे को, सर वलीमा ना हो इसके लिए टाल रहा सबको। मिशाल दिल में सोचने लगी, तुम बेड पर नहीं सोफे पर सो जाओ जाकर। अजान शाह इसको बेड पर बैठते देखकर बोला। वो सोफे पर लेट गई। अचानक कॉकरोच को देखकर उठकर बैठ गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती। ज़रा सोचें, इतने अमीर लोग, इतना हाई फाई घर, हर चीज़ नफासत से रखी हुई, वो हर रोज़ मुलाजिम साफ करते, पता नहीं कितने ज़्यादा लग के। उस रूम में कॉकरोच कहाँ से आ गया? मतलब भाई कहाँ से हो सकता है? इतने हाई फाई लोग, इतने सफाई का ख्याल रखने वाले, रूम में कॉकरोच अचानक कहाँ से टक पड़ता है भाई? जैसे पता नहीं कहाँ से वारद हुआ हो। ओ गॉड, कॉकरोच किधर से आ गया? अजान शाह बुदक कर उठा था और हकला कर बोला, कॉकरोच? ये रहा। वो इत्मीनान से जवाब देने लगी। ओ गॉड, इसको निकालो फौरन। वो जल्दी से बोला। आपको कॉकरोच से डर लगता है? मिशाल ने से पूछा। गंदी चीज़ों से सबको ही डर लगता है, वो आगे से बोला। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हाँ तुम खुद गंदगी में पली हो, सॉरी। अच्छा तो ये लो। वो कॉकरोच को बेड पर उछाल कर बोली। वो घबरा कर पीछे हटा। देखो अच्छा नहीं करी तुम। और इसका बाजू मोड़ कर कहता, अगर तुमने इसको बाहर ना निकाला तो सबको हमारी शादी की हकीकत बता दूंगा और फिर किसी को कुछ हुआ तुम जिम्मेदार होगी। आप हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो।
वो आंसू छुपाकर तलख लहजे में बोली और कॉकरोच उठाकर बाहर फेंक दी। शुक्र है मुझे डर नहीं लगता उससे। लेकिन ये नावल, इसका मैं क्या करूं, किधर जाऊं। शाम को मिसेस रहमान के यहाँ पार्टी है तो मिशाल को भी साथ ले जाना, बीबी जी ने अजान को कहा। जी मैं कैसे साथ जा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं जा सकती, इंजॉय करो जिंदगी को, पार्लर वाली आएगी आपको तैयार कर देगी। जी अच्छा। शाम को वो ब्लैक कलर की साड़ी में बालों का जोड़ा बनाए बहुत खूबसूरत लग रही थी और अपने कंधों पर शाल डालकर वो गाड़ी में आकर बैठी। बहुत जल्दी आ गई आप मोहतरमा, वो तंग कर बोला। हाँ तो मेरा क्या कसूर, आपकी पार्लर वाली पता नहीं क्या क्या मेरे फेस पर लगा रही थी। वो भी आगे से तब कर बोली, तुम मुझसे इस तरह बात ना किया करो वरना बहुत बुरा होगा। वो नागवारी से बोला, तो आपके मुंह से फूल चढ़ते हैं। एक झटके से वो उसने गाड़ी रोकी थी और चिल्ला कर बोला, गेट आउट, मैं नहीं निकलूंगी, इतनी रात में मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं अजान शाह हूँ, मुझे नहीं कोई बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, लोग मेरे मुताबिक चलते हैं। वो फंकार कर बोला, मैं नहीं निकलूंगी। वो आगे से जम कर बोली। वो गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाल चुका था और गाड़ी जन से भगा ले गया। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। सुनसान सड़क और सन्नाटा इसकी घबराहट में इजाफा कर रहा था। वो थोड़ा आगे जाकर टैक्सी लेकर इसमें बैठकर शाविला का पता बताती और आंसू से अपना पूरा चेहरा भीगा पूरा चेहरा साफ करने लगी और टैक्सी शाविला के आगे आकर रुकी। वो बाहर निकलकर पैसे पकड़ाकर अंदर दबे पाँव गई। सब अपने अपने कामों में लगे थे। वो बिना किसी को पता चले अपने कमरे तक पहुंच गई और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर उठी। अजान शाह थोड़ा आगे जाकर वापस गाड़ी ले आया था मगर वो इधर कहीं भी नहीं थी। वो घबरा गया, पागलों की तरह हर एक से पूछा। फिर रास्ते में एक टैक्सी वाले से पूछा तो वो कहता, हाँ साहब छोड़ कर आया शाविला में। वो इत्मीनान का सांस लेने लगा। फिर इसको गुस्सा आ गया, क्या था थोड़ी देर रुक जाती, छोड़ूंगा नहीं इसको। पहले तुम छोड़ के गए, फिर कहते क्या था थोड़ी देर रुक जाती, ऊपर रात, अब कह रहे हो छोड़ूंगा नहीं इसे, पहले क्यों छोड़ के गए थे डुब मरने। वो गजबनाक होकर बोला और शाविला की तरफ गाड़ी मोड़ ली। घर पहुंचकर वो रूम में तेजी से दाखिल होता। बेटा सेकंड में आपको पहले से बता दूं मेरा मूड ख़राब हो चुका है और मैं जैसा लिखा है वैसे टू दी पॉइंट रीड करने वाली हूँ। इससे पहले वो कुछ कहता मिशाल तीर की तरह लपकती और इसका गिरबान पकड़ लेती और गुस्से में बोलती, किस कदर नफरत आपको मुझसे कि आपको ज़रा एहसास नहीं हुआ, मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया। अगर कुछ हो जाता, मुझे कोई नोच खाता या मार देता, क्या जाता आपका। नफरत है आपको, मानती हूँ, अब मगर इंसानियत के नाते सोचो क्या किया है आपने। वो बात करते करते हाँप जाती और अजान शाह गुमसुम सा इसको यकतुक देखे क्या जो जूड़े से कुछ लटे इसके चेहरे को चूम रही थी। तभी सुरख लिपस्टिक से इसके कांपते होंठ और रो रो कर गुलाबी हुई आंखों में अजान शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वह एक झटके से अजान शाह से दूर होकर बैठ गई सोफे पर और घुटनों में सर देकर ज़ारों की तार रो पड़ी थी। अजान शाह लब काटते इसको देखने लगा। सुबह अजान शाह की आंख खुली। वो उठकर देखता है तो वो सोफे पर एक तरफ बैठे बैठे सोई हुई थी। वो उठकर नहाने चले जाता है, जब निकलता तो इसी पोजीशन में सोई हुई होती है। वो पास आकर आवाज़ भी देता मगर वो कोई रिएक्ट ही नहीं करती और इसके माथे को छूता तो वो बुखार से तप रहा था। वो जल्दी से इसको उठाकर बेड पर ला देता और डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लग जाता और नीचे डॉक्टर आता तो अजान इसको लेकर ऊपर जाने लगता। बीवी जी परेशान होकर डॉक्टर के आने की वजह पूछती तो अजान ने मिशाल की तबीयत का बताता। वो परेशान होकर छड़ी के सहारे से ऊपर रूम में गई। हाय क्या होगा मेरी बच्ची को, लगता है नज़र लग गई है, नाजो जा साजिद को बोल के अभी यतीम खाने देख भेज, बीबी जी कहने लगी। शाम को मिनाल को ड्राइवर को भेज कर बुलवा लेती बीबी जी ताकि मिशाल का दिल किसी और तरफ लगे। वो मिशाल के रूम में गई। मिशाल इसके गले लग कर रो पड़ी। मिनाल परेशान होकर पूछती कि क्या हुआ। बस तुम्हारी और अम्मी की बहुत याद आ रही थी, मिशाल आंसू साफ करके बोलती। वैसे अम्मी के पास कौन है, मिशाल मिनाल से पूछती है। वो बुआ फातिमा और इनकी बेटी आई हैं। इनके मालिक मकान ने बदतमीज़ी की बुआ की बेटी के साथ। वो यहाँ आई, बहुत रो रही थी तो अम्मी ने कहा आप यहीं रहें, कहीं नहीं जाने देंगी। मिनाल ने तफसील से बताया। बहुत अच्छा किया अम्मी ने, मिशाल कहती है। अच्छा आप आराम करो, मैं बीबी जी के पास से होकर आती हूँ। यार बीबी जी कुछ तो रहम करो, कुछ मुझ मासूम के लिए लड़की ढूंढ रही है, अभी से इंजॉय करने दो मुझे। ऐसा नहीं बीबी जी की गोद में सरक कर लाड से कहता है। अरे बस जल्दी शादी कर दे, नहीं तुम्हारी मेरी जिंदगी का क्या पता कब मर खप जाऊं। जाओ यार, मैं नहीं बोलता आपसे, सनी रूठे हुए अंदाज में कहता है। मैं अंदर आ जाऊं बीबी जी, मिनाल पूछती और सनी इसको देखकर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता बीबी जी चलता हूँ, मुझे एक दोस्त से नोट्स लेने हैं। सनी तो सीरियस हो गया है।
मिनाल साइड पर हो जाती है और वहाँ से गुजर कर बाहर निकल जाता। मिनाल बीबी जी के पास बैठकर बातें करने लग जाती, मगर इसका जहन बार बार सनी की तरफ जाता। मेहंदी की रात जो बदतमीजी की थी, इसके बाद सनी इससे बात तो दूर, इसको देखकर रास्ता बदल लेता था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अजान शाह मिशाल से पूछता है। वो बिना कोई जवाब दिए मूवी की तरफ तवज्जो कर लेती। अजान शाह तिलमिला कर रह जाता। वो इससे रिमोट पकड़ कर चैनल तब्दील कर देता है। आपका मसला क्या है? लगाए मूवी, वो चिढ़ कर बोलती है। वो इग्नोर करके चैनल पे चैनल बदलता गया। वो गुस्से में आगे होकर रिमोट पकड़ने लगती। वो हाथ पीछे कर लेता। मिशाल अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, अजान शाह के ऊपर गिर जाती है और बाल सारे बिखर जाते। अजान शाह इसके बालों को पीछे करता हुआ एक झटके से इससे दूर हो जाती। वो उठकर टेरेस पर जाकर गहरे सांस लेता। ये क्या हो रहा है मुझे? जब वो मेरे करीब आती है मेरा दिल चाहता है दूर ना जाए। कैसा एहसास है? अजान शाह, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अजान शाह परेशान होकर सोचता है। मिनाल किचन में चाय बना रही होती है। नाजू यार चाय बना दो, ये कहकर अजान डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और अपने सर को उंगलियों से मसलता है। मिनाल बिना कुछ कहे चाय बना कर देती और फिर इसको पेन किलर देती। वो चौंक कर देखता और जल्दी से खड़ा हो जाता है और ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा कि नासो है। कोई बात नहीं, होता है, आप बैठ कर चाय पी लें आराम से। मिनाल आराम से कहती है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, नासो के हाथ की चाय ही पीता हूँ। सनी कहकर जाने लगता तो मिनाल आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ कर रोकती। अगर ये मैंने किया होता तो आप मेरे किरदार पर उंगली उठाती मिस मिनाल, सनी तंजिया अंदाज में कहता है। ओ, मुझे लगा उनका सीन है। वल्लाह, इस मिनाल मिशाल में तो मैं फंस के रह गई हूँ। आई एम सॉरी, मैं इस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोलती है। अच्छा वाओ मिस मिनाल, पहले किसी को जहर उगल कर जहरीला कर दो, फिर बाद में सॉरी बोलकर खुद को बरी कर लो। सनी तलख अंदाज में बोलता और तेजी से बाहर चला जाता है। मिनाल गुमसुम खड़ी रह जाती है। अगले दिन बीबी जी अजान शाह को कहती, मिशाल और सनी के साथ जाकर बाहर घूम के आओ, शॉपिंग करो, डिनर करके घर आना। अजान शाह झुंझला कर रह जाता। वो चारों शॉपिंग मॉल में दाखिल होते एक लड़की आकर सनी के गले लगकर अजान के भी गले लग के मिलती और सनी का बाजू पकड़ कर कहती, चलो ना सनी डार्लिंग, मेरी हेल्प करो। और सनी मुस्कुरा कर इसको कहता श्योर, और वो दोनों दूसरी साइड पर चले जाते। और मिनाल बेचैन होकर मिशाल से कहती, अपो यार किस तरह के होते हैं अमीर लोग, बेबाकी से कहीं भी गले लग जाते हैं। ऐसे ही होते हैं नाम के अमीर और तरबियत में गरीब, खास तौर पर ये लड़के। शॉपिंग के बाद वो सब डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं तो सनी की दोस्त भी कहती है, मैं भी चलूँ क्या? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं, सनी कहता है। मिनाल का हल्का कड़वा हो जाता है ये सुनकर। सनी अपनी दोस्त की कार में बैठ जाता तो मिनाल का दिल बेचैन हो जाता है। खाना खाते वो मुसलसल एक दूसरे से बातें करते रहे और मिनाल से ठीक से खाया भी नहीं गया था वो। और इस सब में मिशाल और अजान चुपचाप बैठे थे। मिशाल रूम में जाकर बैठ जाती और अजान इसकी शॉपिंग बैग उठाकर फेंकता और गुस्से से बोलता, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? नौकर हूँ क्या जो तुम्हारी शॉपिंग बैग भी उठा कर लाऊं? क्यों घुस गई हो कहीं से? क्यों घिस गए हो? आई थिंक कहीं से। वो तंग कर बोलती है, मर नहीं जाते तुम अमीरजादे अगर बीवी की खिदमत कर लोगे। वो मजीद बोली, रात से मसलसल तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ, अगर तुमने बकवास बंद ना की तो कमरे से निकाल दूंगा। मुत्तिल मिला कर कहता, ओके ठीक है, निकालो रूम से और मैं बीबी जी को परसों की सब तफसील बताऊंगी, कैसे आपने मुझे बीच रास्ते छोड़ा। मिशाल इत्मीनान से कहती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मुत्तिल मिला कर कहता है, हाँ धमकी दे रही हूँ और आपसे ही सीखा ये सब। वो इसका दिल जला कर बोलती है। वो गुस्से से टायर्स पर चले जाता और सोचता है ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसका जीना हराम कर दूंगा, मगर ये तो मुझे नाको चने चबवा रही है। ऐसा ही होता है भाई, आप जितना मर्जी सोच ले, बीवी बीवी होती है। कभी ऐसा देखे कि बीवी के आगे किसी शोहर की चली है, बस एक नज़र देखना, उत्थे दबा के बहना। प्लीज़ सनी रुक जाए। मिनाल इसको पीछे से पुकारती है। वो मुड़कर सवालिया नज़रों से देखता, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। अच्छा। वो हाथ बांध कर इस्तज़ाई अंदाज में कहता है, जाओ माफ़ किया और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आइंदा दूर है मुझसे। ये कहकर वो सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला जाता। आपको ठीक कहती है, दिल के अमीर और तरबियत के गरीब है, एक लड़की हूँ मैं। और इस दिन जो बोला वो एक अजनबी को बोला और माफ़ी भी मांगी, बस अब वो नहीं खुद को गिराऊंगी। मिनाल अपनी आंखों को मसल कर कहती और वहाँ से कमरे में आकर घर जाने की तैयारी करती। मन्नू यार, एक हफ्ते के लिए आई थी, 2 दिन बाद जा रही हो। मिशाल उदास लहजे में बोलती। अप्पू अम्मी बहुत याद आ रही और पता नहीं मेडिसिन ठीक से खाती होंगी कि नहीं। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, ये भी है। मिशाल कहती, क्या बात है, बड़े चुप हैं सब? सनी आकर पूछते हैं। हाँ बस बोर हो रहे हैं बेटे। मिनाल चली गई, ऐसा लग रहा है जैसे रौनक चली गई। क्या? वो क्यों चली गई? इसको तो भी रहना था। वो मुस्तरिब होकर पूछता। बस उदास हो गई थी वो, मिशाल जवाब देती। सनी उठकर रूम में आ जाता और बेचैनी महसूस करता। क्या हो गया मुझे, जाती तो जाए, वो सोचता है, मगर इसका इस्तराब कम नहीं होता। बस मैंने भी पढ़ ही देना है ऐसे वैसे जैसे भी। मिशाल रूम में आती तो
अजान कोई इंग्लिश मूवी लगा कर बैठा देख रहा होता। मूवी में बोल्ड सा सीन चल रहा था। ये क्या बेहूदगी देख रहे हो? वो तब कर बोलती है। अजान शाउट कर इसके पास आता। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। वो हौले से इसके कान में कहता। मिशाल की आंखें फैल जाती। बस किसी ने पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश करती। बस उसका हाथ थाम कर अपने लोगों पर लगा लेता। वह तड़प कर पीछे हटती और बोलती, बहुत बदतमीज है आप। वो कहकर लगा कर कहता, क्यों, क्या हुआ बेगम? आपने ये सब सच तो नहीं समझा ना? तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तब भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा और ना जान बोलूंगा। बहुत बांध कर इसकी तरफ देख कर कहती, और मैं ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पर अवार्ड दूंगी किसी को घटिया इंसान और काबिल नफरत होने का, तो वो आपको दूंगी मिस्टर अजान शाह। अजान शाह नागवारी से इसको देख कर हंकार भरकर जाकर बेड पर बैठकर मूवी देखने लग जाता। भाई यार किधर हो? सनी पुरजोश अंदाज में अजान शाह को पुकारता है। क्या हुआ सनी, सब ठीक तो है? अजान इसके पास आकर पूछता, और इतने पुरजोश क्यों दिख रहे हो? भाई यार हमारा ट्रिप जा रहा है मरी और कागान, और इस बार पूरे 10 दिन के लिए। वो अपने जोश खुश होने की वजह बताता। अजान शाह का चेहरा मुतगैर हो जाता। तुम नहीं जाओगे? वो सख्त लहजे में सनी को कहता है। लेकिन क्यों भैया, हर बार आप वहाँ जाने से मना क्यों करते हैं? वो झुंझला कर बोलता है, क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? नहीं, कोई मर्जी नहीं तुम्हारी, और हाँ, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये हीरो तो खुद पसंद है। वो गुस्से में कहकर चला जाता और सनी परेशान सा खड़ा रह जाता। आई नो कि इसके पास्ट में कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी खुद पसंद है। सुबह नाश्ते में अजान शाह आकर नाश्ता करने लगता तो सनी की कुर्सी खाली देखकर नाजू को आवाज़ देता कि सनी को बुला कर लाए। अजान बाबा, सनी बाबा सुबह ही निकल गए थे कपड़ों का बैग लेकर, और कह रहे थे बता देना आपको कि वो ट्रिप पर जा रहे हैं। नाजू अजान को बताती है। व्हाट? अजान शाह के हाथ से कांटा नीचे गिर जाता। वो शौक सा जहाँ था वहीं बैठा रह जाता है। क्या हो गया अजान बेटी? वो क्या आपको बताकर नहीं क्या? बीबी जी परेशान कुन लहजे में पूछती। बताया था इसने, मैंने मना कर दिया और फिर भी चला गया। अजान शाह लब काट कर जवाब देता। क्यों मना किया था बेटे? बीबी जी हैरत से इस्तफसार करती। क्योंकि बीबी जी वो मरी जा रहा ट्रिप के साथ। क्या? बीबी के हाथ से प्लेट छूट जाती। इनका जिस्म कांपने लग जाता। मेरे बच्चे को ले आओ अजान बेटे। बीबी जी का रो रो के बुरा हाल हो जाता। बीबी जी आप फिक्र मत करो, मैं लेकर आऊँगा वापस सही सलामत। अजान इनका हाथ थाम कर कहता है। आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अकेला थोड़ी है। मिशाल कहती है, तुम कुछ नहीं जानती तो बोलो मत। अजान शाह तलख लहजे में पूछता है। वो हैरान परेशान इनके रवैयों के मुतालिक सोच कर उलझ जाती है। मिशाल खिड़की के पास उलझी सोचती। सुबह के वाक़े के बारे में अजान शाह भी सुबह 10 बजे का निकला था और अभी तक कोई इतला नहीं दी थी। वो परेशान बार बार मोबाइल की तरफ देखती है। अजान शाह ने कॉलेज के प्रिंसिपल से इनका ट्रिप जिधर रुका था इधर का एड्रेस ले लिया था। वो सीधा इस होटल में पहुंचता है तो सनी इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप? अजान शाह वहाँ मौजूद इसके क्लास फेलो से पूछता। सबसे अलग सैली के बाद वो सनी को साइड पर ले जाता है। हम सुबह पहले टाइम निकल रहे हैं वापसी के लिए। अजान शाह सर्द अंदाज में कहता है। मैं नहीं जाऊँगा। वह दरमी से जवाब देता है। मैंने तुमसे पूछा नहीं, बताया है तुमको, वरना तुम्हारी वजह से सबका ट्रिप खराब होगा। तुम मुझे जानते हो, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं। वो और भी सर्द अंदाज में कहता है। जानता हूँ आपको, मगर आप मुझे नहीं जानते। मैं क्या करूँगा? अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मेरी लाश आपके साथ जाएगी। चल मेरे भाई, सनी धमकी भरे अंदाज में कहता। इसका ये सर्द लहजा इसको किसी की याद दिला देता। वह साकत खड़ा रह जाता। बीबी जी ऐसी क्या वजह है जो आप इतनी परेशान होगी? मिशाल बीबी जी उससे सवाल करती है। बीबी जी एक फ़ोटो फ्रेम इसकी तरफ बढ़ाती है। वो देखती इसमें 2 मर्दों की तस्वीर है। ये कौन है बीबी जी? वो पूछती है। ये मेरे बेटे हैं, एक अजान के बाबा और दूसरे सनी के बाबा हैं। बीबी जी आंखें साफ करते हुए कहती, तो इनका मरीज से क्या ताल्लुक? वो एक और सवाल करती हैं तो बीबी जी इसको सब बताने लगती है। मेरे बड़े बेटे अरसलान यानी अजान के बाबा ने एक औरत से शादी की थी और वो औरत बहुत शातिर थी। इसको सिर्फ पैसे से मोहब्बत थी, मगर अरसलान की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था इसका। वो वो हर वक्त बात में बात लड़ती थी। फिर इसका बाहर आना जाना बहुत हो गया। वो ज़्यादातर बाहर रहती थी। मुख्तलिफ मर्दों के साथ इसके तल्लुक थे। अजान 10 साल का था जब इसके चाचा फिजान की बैरून मुल्क से वापसी हुई। इसके अब्रोड में 2 रेस्टोरेंट थे। वो यहाँ आ जाता समेट कर, और यहीं आकर वो अपनी होटल की चेन बनाता मुख्तलिफ शहरों में। आई थिंक वो बिजनेस समेट कर यहाँ आ गया था, ये कहना चाह रही हैं राइटर। और इसकी अरसलान की बीवी के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी और हम सब अनजान इसके इरादों से इस बात पर खुश थे कि चलो अब घर में तो टिकती है। और फिजान इससे बहुत मुतासिर था। एक दिन बाहर कोई आदमी आकर अपने और अजान की माँ के अफेयर का बताता। अरसलान का दिमाग घूम जाता। वो इसको बालों से पकड़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। फिजान आकर इसको पीछे हटाता है। वो फिजान के सीने पर सर रख कर रोने लग जाती है। अरसलान इसको गुस्से से अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मेरे भाई के साथ इश्क लड़ाने का इरादा है? भाई दिमाग ख़राब आपका, इस कदर छोटी सोच आपकी? फिजान चला कर बोलता है।
अरे गिरी हुई और छोटी सोच की ये है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तलाक देता हूँ इसे, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फिजान साकित खड़ा रह गया। फिर एक नज़र शहरीन को देखता और इसको कंधे से उठाकर खड़ा करता और कहता, जिस घर में मेरे भाई भाई ने अपनी बीवी का मुझे आशिक बना दिया, इस घर में नहीं रह सकता और शहरीन की इद्दत के बाद मैं शादी करूंगा इससे। वो ये कहकर चला जाता। बताते बताते बीबी जी रोने लग जाती। मिशाल इनको लेटने का कहती और इनकी टांगें दबाने लग जाती। कैसे हो अजान शाह? अजान शाह सनी को लेकर बाहर निकलने लगा तो पीछे से आई आवाज़ पर वह साकित हो जाता। सनी गाड़ी में बैठो। अजान सनी को कहता। वो खुद पीछे मुड़कर आता, इस औरत के पास आया। क्या तकलीफ है आपको मिसिस सलीम? वो तलख लहजे में कहता है, अरे कमाल करते हो बेटा, माँ हूँ तुम्हारी और सनी की भी। काश के मेरे अंदर मेरी बीबी जी की दिए हुए मैनर्स ना होते तो आपके मुंह पर थूकता। मैं नफरत भरे अंदाज में कहता, पता है आपके साथ मेरा कोई नाम जोड़े, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ, तो आपसे कितनी करता हूँगा इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। और तुम शायद भूल गए तुम्हारे बाप और सनी के बाप का क्या हाल किया था। और तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। मगर सनी को अभी जान से मारने का सिर्फ इशारा करूंगी। शहरीन तंजिया अंदाज में कहती है, मेरे सनी को खरोच भी आई तो चीना हराम कर दूंगा। वो नागवारी से कहता, भैया अब चले। सनी इसके पास आकर कहता। शहरीन इसको मुस्कुरा कर देखती है और अचानक हाथ से इशारा करती है और अजान शाह एक झटके से इसको देख धक्का देता है और उसके साथ अजान शाह की चीख निकलती है। सनी अचानक मुड़कर देखता तो अजान शाह की कमीज खून से सुरख हुई हुई थी। भाई सनी चलाकर पुकारता हुआ इसकी तरफ लपका। अजान खुद को संभालता हुआ सनी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ भागता और इसको अंदर धकेल कर गाड़ी चलाने का कहता। सनी रोते हुए जन से गाड़ी दौड़ाता वहां से दूर निकल आता और शहरीन दांत पीस कर कहती, तुमने पहले भी इसको बचाया और आज फिर बिल्कुल ठीक नहीं किया। सनी वहाँ हॉस्पिटल आता, जल्दी से गाड़ी से निकलकर सहारा देकर अंदर लाता और स्टिचर्स पर लिटा देता। पता नहीं इसको गोली लगी क्या लगा, समझ ही नहीं आई इधर से। अजान शाह की आंखें बंद हो जाती। इसको लगता कि ये बस आखिरी पल है। इसके साथ ही इसके सब एहसास हो जाते। भाई आंखें खोले, सनी चला कर बोला। भाई प्लीज़ आंखें खोले, सनी रोते हुए कहता है। जल्दी से आप इंक्वायरी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएं। आई थिंक इनको आएगा। डॉक्टर जल्दी से वार्ड बॉय को कहता है, प्लीज़ डॉक्टर मेरे भाई को बचा ले। सनी डॉक्टर का हाथ थाम कर कहता है, डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। डॉक्टर अजान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाता है। सनी जल्दी से मोबाइल निकाल कर मिशाल का नंबर मिलाता है। हेलो। मिशाल सनी को नंबर देकर जल्दी से फ़ोन उठाती है। इधर से सनी की बात सुनकर परेशान हो जाती है। आप रो मत, मैं अभी पहुंचती हूँ, मिशाल सनी से कहती है। मिशाल जल्दी से बीबी जी के कमरे की तरफ बढ़ती है और इनको कहती है कि इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो इधर जा रही है। ठीक है बच्चे जाओ, बीबी जी मोहब्बत से कहती है। वो जल्दी से ड्राइवर को बताती और फ़ौरन चलने का कहती है। पूरा रास्ता वो कुरान की जितनी आयात थी पढ़ती जाती है। डॉक्टर बाहर निकलता है। सनी जल्दी से लपक कर डॉक्टर की तरफ बढ़ता है और अजान की हालत के बारे में पूछता है। हमने ऑपरेट करके गोली निकाल दी है मगर खून बहुत बह चुका है, बस अब दुआ कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हम। डॉक्टर सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। सनी इधर ज़मीन पर ही बैठ जाता है। मिशाल जल्दी से अस्पताल में दाखिल होकर रिसेप्शन पर जाकर कहती है, मिस्टर अजान शाह किस वार्ड में है? सामने से दाएं तरफ चली जाए, वो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में है। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी मिशाल को बताता है। मिशाल भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागती है। सनी वहाँ चुपचाप सर नीचे किए बैठा होता है। मेरी तो मातावादी जानी है। मिशाल इसके पास बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखकर इससे अजान के बारे में पूछती है। सनी ज़मीन पर बैठकर इसकी गोद में सर रखकर रोने लग जाता है। सब मेरी गलती है, मुझे भाई ने मना भी किया था मगर मैं फिर भी आया। पता नहीं इस औरत की मुझसे क्या दुश्मनी थी, वो मुझे मारना चाहती थी। कौन औरत? मिशाल चौंक के पूछती है। जिस होटल में हम रह रहे थे इसकी ओनर थी मिसिस शहरीन सलीम। मासूम पहुँचते हुए जवाब देती है। मिशाल शहरीन का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फिर उठकर वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है और धीरे से इसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसका बेख्तियार रोना निकल जाता है। वो होले से इसके जर्द चेहरे को छूती है और फिर बाहर आकर सनी के पास आकर बैठ जाती और इसको कहती है, अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, वरना फिर में सर हिलाता है। देखो सनी, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी तो अजान का ख्याल कौन रखेगा? वो प्यार से इसको समझाती है। वो उठकर साथ वाले रूम में आराम करने चला जाता है। मिशाल उठकर अपनी नमाज कज़ा अदा करती हुई थी और थोड़ी देर बाद ईशा की अज़ान हो जाती है। वह नमाज़ पढ़कर उठकर अज़ान शाह के पास चली जाती है और इस पर पढ़ कर फूंके मारती जाती है। आई थिंक ऐसे कुछ। थोड़ी देर बाद आकर नर्स आकर चेक करके जाती। फिर नर्स रात को 2 बजे आती तो मिशाल को देखती है। वह अज़ान शाह के बेड पर सर टिकाकर सोई थी। नर्स मुस्कुरा कर दरवाज़ा बंद करके चली जाती। रात के 4 बजे मिशाल की आंख अज़ान के कराने से खुलती है। आई थिंक वह जल्दी से इसका हाथ थाम लेती है। अज़ान शाह बामुश्किल आंखें खोलकर इसको देखता है और कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्सर लोग मुझे कहते होते हैं कि आप बहुत गलत पढ़ती हैं, आपकी वर्ड में बहुत मिस्टेक है, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या। हमें उन लोगों का शुक्र अदा करती हो जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे?
अक्सर मैं गलत नहीं होती, अक्सर नावल में भी मिस्टेक होती है। तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते, इसका मतलब साफ मतलब है कि आप लोग सिर्फ मुझे टारगेट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी तरफ से वहाँ जाए। वो इसकी बात को इग्नोर करके इससे पूछती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सनी किधर है? वो परेशान कुल लहजे में पूछता है। वो साथ वाले रूम में है। वो इत्मीनान का सांस लेता और कहता, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। मिशाल इसको 2 घूंट पानी पिलाती है। फिर बाहर जाकर नर्स को कहती है कि डॉक्टर को बुलवा दे, अज़ान शाह को होश आ गया है। मैं डॉक्टर साहब को बताती हूँ। नर्स कहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर चेक करता और कुछ मेडिसिन लाने को कहता है। मिशाल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने चली जाती। आप बहुत खुश नसीब है, आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। नर्स मुस्कुराकर अज़ान शाह से कहती है, अच्छा आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको मेरी बीवी की मोहब्बत नजर आई? अज़ान शाह हैरत से पूछता है। वो पूरी रात पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर फूंक मारती रही। ओह, अज़ान शाह हैरत में डूब जाता है। मिशाल मेडिसिन ला कर देती डॉक्टर को। इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर कहता, मिसेज अज़ान शाह ये मेडिसिन इनको कुछ हल्का फुल्का खिला कर दे दें। जी ठीक है डॉक्टर। मिशाल जवाब देती है, डॉक्टर साहब मुझे अभी इसी वक्त घर जाना। अज़ान शाह उठते हुए कहता है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लेटे रहे हैं, अभी 3-4 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। डॉक्टर कहता है, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ और मेरी मर्जी, मैं रहूँ या यहाँ से चला जाना चाहूँ। ये तो इंडियन सीरियल हो गया। आप डॉक्टर नहीं है, मैं अपने पति को खुद ही ठीक कर लूँगी। और थोड़ी देर बाद आके आपका पेशेंट ठीक है, अंदर जाकर देख लें। वाह भाई, वह आहिस्ता से उठ के खड़ा हो गया था। मिशाल जल्दी से आकर इसको सहारा देती, प्लीज़ बैठ जाओ, दिन निकलने दे, फिर चले जाएंगे और सनी भी उठ जाएगा। वह सर हिलाकर बैठ जाता है। मिशाल डॉक्टर के पास आती और ड्यूज़ क्लियर करती है। मिसेस अज़ान इस तरह ले तो जा रही हैं, मगर अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। डॉक्टर मिशाल को कहता है, मैं इसमें खुद बेबस हूँ। मिशाल फीके लहजे में कहकर वहाँ से सनी को उठाने चली जाती। सनी उठो। मिशाल सनी को हिला कर कहती है। सनी हड़बड़ाकर उठता है। क्या हुआ भाभी? भाई ठीक है ना? वो तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अज़ान हम घर जा रहे हैं, वो इसको बताती है। क्या अभी वापसी? भाई तो अभी ठीक नहीं पूरी तरह से। वो परेशान होकर कहता है, हाँ तुम्हारे भाई जिद पर अड़ गए हैं। वो जवाब देती है। सनी जल्दी से अज़ान के रूम में जाता है और हौले से अज़ान के पास बैठकर इसके हाथ थाम कर रो पड़ता है। प्लीज़ भाई आई एम सॉरी। वो रोते हुए कहता है, अरे अरे पागल, बिल्कुल नाराज़ नहीं तुमसे। चलो घर चलते हैं। सनी इसको सहारा देकर गाड़ी में बिठाता और पीछे मिशाल इसके साथ बैठ जाती और सनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइवर को दूसरी गाड़ी साथ लाने को कहते और हौले हौले गाड़ी को चलाता है। एक मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, ऊपर से मेरा हाथ अलग दर्द कर रहा है। किधर जाऊँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। मिनाल बीबी जी को अंदर आकर सलाम करती है। अरे मिनाल बेटी, आप कैसी तबीयत है आपकी अम्मी की? मिशाल कहकर हॉस्पिटल में है, वो कह रही थी। सॉरी, और कल की इधर ही है मिशाल। क्या? मगर अम्मी तो हॉस्पिटल नहीं है और अप्पू हमारी तरफ नहीं आई। मिनाल परेशान होकर कहती है, क्या कह रही हो बेटा आप? बीबी जी परेशान होकर कहती है, फ़ोन मिलाओ मिशाल को। बीबी जी मिनाल से कहती है, जी अच्छा। मिनाल जल्दी से फ़ोन मिलाती है। इधर से मिशाल फ़ोन उठाती है तो मिनाल नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो जाती, किधर हो आप ठीक तो हो? और आप कौन से हॉस्पिटल गई हो? और कौन है वहाँ? मन्नू मन्नू सांस ले लो, मैं बस पहुँच रही हूँ शाहविला। मिशाल कहती है, आपको कैसे पता मैं शाहविला आई हूँ? मिनाल हैरत से पूछती, तेरी बातों से। मिशाल आगे से जवाब लेकर फ़ोन रख देती। बीबी जी वो पहुँच रही है। मिनाल बीबी जी को बताती है। अच्छा बीबी जी, अच्छा कहकर तस्बीह करने लग जाती। सनी गाड़ी शाविला के पास रोककर गाड़ी का हॉर्न मारता, गार्ड दरवाज़ा खोलता, वो गाड़ी अंदर लेकर जाकर लगाता। मिशाल गाड़ी से निकलती, फिर अज़ान होली से उतरता। मिशाल और सनी को सहारा देकर अंदर लाते। अरे क्या हुआ? बीबी जी जल्दी से आगे होकर पूछती है। बीबी जी आप बैठे बताती हूँ। मिशाल बीबी जी को कह कर फिर अज़ान को कहती है, आप नीचे रूम में ही आराम कर लें। नहीं मैं अपने रूम में जाकर ही आराम करूँगा। अज़ान आई थिंक इसको जवाब देता है, हर मामले में जिद करना ज़रूरी समझ रखा आपने? गोली लगी थी, कोई मजाक नहीं था। वो झुंझला कर बोलती, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? वो तड़क कर बोलता है, बीवी हूँ आपकी, हक है मेरा आप पर, ऑर्डर दे सकती हूँ। वो भी तंग कर बोलती है। वो गुस्से से इसको देख कर रह जाता। तुम आपस में लड़ना छोड़ो, ये बताओ गोली कैसे लगी? बीबी जी चला कर बोलती है, बीबी जी आप गुस्सा मत करें। मिशाल मोहब्बत से हाथ थाम कर कहती है, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मिशाल तफसील से सब बता देती है। वो जलील औरत मेरे दोनों बेटों को मार चुकी है, मेरे पोतों के पीछे पड़ी है। बीबी जी गुस्से में बोलती है, आप फिक्र मत करें बीबी जी, मैं इसके सब इरादों को खाक में मिला दूंगा। अज़ान शाह नफरत भरे लहजे में बोलता है, अच्छा चलो छोड़ो, जाकर मेरे कमरे में आराम करो। किसी ने मुझसे कहा था कि इस नावल में आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नावल लॉन्ग था और मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन ये सच है कि इस नावल को पढ़ने में मेरा ज़रा इंटरेस्ट नहीं है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। सनी इसको लेकर बीबी जी के कमरे में चला जाता है और मिशाल फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती है ताकि वो अज़ान शाह को चेक कर ले।
मारना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आया क्यों। विशाल उलझे हुए अंदाज में कहती है क्योंकि सनान उर्फ सनी इस औरत का बेटा नहीं है। बीबी जी की पीछे से कहती है क्या क्या कह रही हैं आप बीबी जी के सनी इस औरत का बेटा नहीं है? मगर आपने ही तो कहा था कि फैजान अंकल ने इससे शादी करने का फैसला किया था और वो इन्हें अपने साथ लेकर गए थे। मिशाल हैरत से सवाल करती है। हाँ, लेकर गया था। फैज़ान ने मरी में भी अपना होटल स्टार्ट किया था। वो शहरीन को वहीं लेकर गया था और इसके नाम वो होटल कर दिया और इसी को सँभालने को कहा और खुद कराची में रहता था और इधर के बाद शादी का फ़ैसला किया था। मगर कराची में शहरीन की बहन से मुलाकात हुई। फैज़ान इसको पहचान लेता है और इसका हाल-चाल पूछता है। वो फीके से अंदाज़ में मुस्कुरा देती है। वो इससे पूछता है शादी-वादी हुई है क्या? इसकी आँखों में नमी आ जाती है। आप ठीक तो हो ना नाज़रीन? फैज़ान हमदर्दी से पूछता है। जिनकी बहन शहरीन जैसी हो वो खुश कैसे रह सकती हैं? मेरा निकाह हुआ था मगर मेरी रुखसती नहीं हुई थी क्योंकि मेरे शौहर को शहरीन बाजी पसंद आ गई थी। इस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। फैज़ान के सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो अगले दिन बिना शहरीन को बताए मरी पहुंचा तो इसको वहाँ के गुंडे सलीम के साथ ही टटोला करते देखकर हँसी ठिठोला करते देखकर इसका दिमाग घूम जाता है। वो इसकी काफ़ी इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाता है और कुछ अरसे के बाद वो नाज़रीन से शादी कर लेता है। फिर एक दिन नाज़रीन की प्रेगनेंसी के दौरान ही फैज़ान इसको और अज़ान को लेकर मरी की सैर को चाहता है तो वहाँ नाज़रीन की तबीयत बिगड़ जाती है। वो फ़ौरन ऑपरेट का कहते हैं। डॉक्टर नाज़नीन सनान को जन्म देकर दुनिया से चल बसती है और फैज़ान का वहाँ से अरसलान को फ़ोन आता है। रोते ही वो उसको सब बताता है तो अरसलान वहाँ पहुँचता है और टूटे बिखरे फैज़ान शाह को और रोते अज़ान और मासूम से सनान को नाज़रीन की मैयत के साथ लेकर आ रहा था। फैज़ान एम्बुलेंस में था और अरसलान बच्चों को लेकर गाड़ी में आ रहा था कि रास्ते में शहरीन और सलीम रास्ता रोक लेते हैं। अरसलान गाड़ी से निकल कर जल्दी से बाहर आता है और आकर इस पर भड़क जाता है। फैज़ान भी बाहर आता तो शहरीन बोलती तुम तीनों मेरे दुश्मन हो, धोखा दिया था तुम सब ने, तुम्हारी नाज़नीन तो मर गई है, अब तुम दोनों और फैज़ान का बेटा भी मरेगा। और वो दोनों इससे पहले कभी कुछ संभलते वो इन दोनों पर गोलियां चला देती है और अज़ान खौफ से सुन्न हो जाता है मगर सनान के रोने की आवाज़ से चौंकता है। और फैज़ान ने शुगल में इसको कार चलानी सिखाई। वो बमुश्किल इसको चलाता है मगर इस कदर तेज़ी से चलाता है कि इन लोगों से दूर निकल आता है और एक पुलिस वाला इसके पीछे लग जाता है और गाड़ी रोकने का कहता है क्योंकि आगे खाई थी। मगर अज़ान रोते हुए बताता है कि इसको गाड़ी रोकनी नहीं आती और कहते हैं अल्लाह जिसको रखे बस अल्लाह ने रखा। दोनों बच्चों को गाड़ी एक झटके से खुद ही रुक गई और अज़ान ने पुलिस वाले को सब बताया। उन्होंने वहाँ से लाशें उठवाईं। वो सीन बड़ा दिल दहलाने वाला था। मेरे घर में 3 लाशें आईं और इन 3 लाशों के साथ मेरा अज़ान छोटे से मासूम से सनान को लेकर एम्बुलेंस से उतरा तो वहाँ मौजूद हर बंदे का कलेजा फट गया। मेरा अज़ान इस दिन से आज तक कभी सुकून से नहीं सोया। दिन को वो सनान का माँ और बाप बनकर ख्याल रखता, रात को इसके साथ लेकर सुलाता मगर खुद रातों को डर कर उठता। 18 साल का जब हुआ तो इसने फैज़ान का बिजनेस संभाल लिया। फैज़ान का पार्टनर ईमानदार था वरना शायद हम भूखे मरते। मगर मेरा अज़ान दिल के नहा खानों में दुख छुपाए बैठा है। पता नहीं कितने आंसू उसके दिल पर गिरते हैं। नींद की गोलियां लेकर थोड़ी देर सोता है। बीबी जी ये सब बताकर रो पड़ती हैं। विशाल और मनाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरवाजे के पास खड़े सनी को ये सुनकर लगता है कि इसका दिल फट जाएगा। वो दौड़कर आकर बीबी जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ता है। बीबी जी बहुत बुरा हूँ मैंने भाई के साथ बहुत बदतमीजी की, इनका दिल दुखाया, इन पर चिल्लाया। वो आज तक मुझे हर मुसीबत से बचाते आए हैं और मैं एहसान फरामोश हूँ। वो रोते हुए कहता है और बाकी सब भी इसके साथ रो पड़ते हैं। मिशाल बीबी जी के रूम में जाती है। अज़ान को देखने वो जाग रहा था। आप कुछ खाएंगे? मिशाल नरमी से पूछती है। नहीं, और तुम ये अच्छी बीवी होने के ड्रामे मत करो मेरे साथ। वो चिढ़कर बोलता है बीवी तो मैं हूँ और आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। मुस्कुराकर जवाब देती है शट आप ये ड्रामे मेरे साथ मत करो। तुम औरतों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है और तुम्हें भी तो पैसा चाहिए। और तल्ख अंदाज में बोलता है। मिशाल के अंदर जैसे चंद से कुछ छूट जाता है इसकी इतनी नफरत देख कर। मगर वो दिल से उठती टीसों को दबा कर कहती है चलें जो आपने पैसे देने थे इसके बस मुझे आपकी खिदमत करने थे ताकि मेरे दिल में मलाल ना रहे कि फ्री में पैसा लिया। ओह ठीक है, बैठ कर टांगे दबाओ और जब तक बस को ना कहूँ तब तक दबाती रहना। वो इत्मीनान से कहता है। मिशाल बैठ के टांगे दबाने लग जाती है। वो मज़े से बैठा किताब पढ़ रहा था। बीवी जी दूसरे कमरे में सो जाती हैं। वो टांगे दबा रही होती है तो अज़ान शाह को सुकून सा होता है और इसकी आँख लग जाती है। रात को इसकी आँख खुलती है तो देखना वो इसकी इसकी टांगे दबा रही थी और इसकी नींद से आंखें भरी हुई थी। तुम अभी तक सोई नहीं? वो तेज लहजे में कहता है। वो आपने ही तो कहा था टांगे दबाती रहना। वो मासूमियत से जवाब देती है वाट तुम 4 घंटों से टांगे दबा रही हो, पागल हो क्या? और क्या साबित करना चाहती हो? चिल्लाकर बोलता है कुछ नहीं चाहती। वो नफ़ी में सर हिलाती है। तुम बहुत अच्छी बीवी हो, जाओ जाकर सो जाओ। वो हाथ जोड़कर कहता है। सच में वो मुस्कुराकर कहकर इसके साथ बेड पर सो जाती है और अज़ान अरे अरे कहता रह जाता है। अरे पागल हसीना,
उठ जाए, मेरा मेडिसन का टाइम हो गया है। अज़ान इसको कंधे से हिलाकर कहता है, क्या टाइम हुआ है? वो गुनूदगी में पूछती है। 9 बज गए हैं। अज़ान जवाब देता है, क्या? वो हड़बड़ाकर उठती है, मुझे उठा नहीं सकते थे, मेरी नमाज रह गई। वो झुंझलाकर कहती है, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? वो चिढ़कर जवाब देता है, अरे गुस्सा क्यों कर रही हैं? सुबह सुबह अंगारे चबाए हैं क्या? वो आंखें पटपटाकर पूछती है, मुझे भूख लगी है और अगर 5 मिनट में तुम ना उठी ना तो तुम्हें ही चबा जाऊंगा। बताब कर कहता है, अच्छा लाती हूँ। मुस्कुरा कर कहकर बाहर निकल जाती है। ये पागल तो नहीं हो गई? मेरी बातों का गुस्सा नहीं करती बल्कि मुस्कुराती है। वो उसके रवैये के बारे में सोच कर उलझ जाता है। लीजिए आपका नाश्ता, जल्दी से कर लें, मैं फजर की नमाज कज़ा पढ़ लूँ। वो अज़ान शाह के आगे नाश्ता रखते हुए कहती है, इस वक्त कौन सी नमाज का वक्त है जो तुम कज़ा करने लगी हो? वो हैरत से कहता है, सिर्फ मकरूह टाइम के अलावा नमाज कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। मिशाल कहती है, मेरी अम्मी कहती हैं अपनी जो नमाजें रह गई हैं इसको कज़ा अदा कर लो, इससे पहले तुम्हें कज़ा ना आ जाए। मौत का क्या पता कब आ जाए, वो इसको बताती हैं। वो गले से हुंकारा भरता है और नाश्ता करने लग जाता है। मिशाल नमाज पढ़ के आकर अज़ान शाह पर फूंक मारती है, ये क्या पागलपन है? वो चिढ़कर बोलता है, अरे आपकी हिफाजत के लिए फूंक मारी है। वो वजाहत करती है। वो गुस्से से इसको घूरने लग जाता है। वो मुस्कुराकर इसको मेडिसन देती है और बाहर निकल जाती है। कैसे हो भाई? सनी अंदर आकर अज़ान से पूछता है, ठीक हूँ मैं, और बहुत जल्दी याद आ गई मेरे पास आने की। वो तंजिया अंदाज में बोलता है, वो बस थोड़ा बिजी था। सनी जवाब देता है, क्या बात है, इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? सनी, कोई परेशानी है क्या? अज़ान इससे पूछता है। सनी की आंखें छलक पड़ती हैं। वो अज़ान के गले लगकर रो पड़ता है, अरे क्या हो गया? अज़ान घबरा कर पूछता है, आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से आप इतने दर्द में रहे। और रोते हुए कहता है, कोई दर्द में नहीं हूँ, और खबरदार जो तुम ऐसे परेशान रहे तो तुम मेरे जिगर हो, तुम्हारे और बीवी जान की मुस्कुराहट में मेरी ज़िंदगी है। चलो उठो, ऊपर रूम में चलते हैं और कोई भी मूवी देखते हैं। सनी इसको सहारा देकर ऊपर लेकर जाता है। सनी और अज़ान मूवी देख रहे होते हैं। मशाल अंदर दाखिल होती है। आप ऊपर क्यों आए? वो चिढ़कर बोलती है, मेरी मर्ज़ी। वो भी आगे से तड़क कर जवाब देता है, आप ऐसे करें, दोनों लड़ाई जारी रखो, मैं चलता हूँ। सनी वहाँ से खिसक जाता है। अच्छा तो आपकी मर्ज़ी, आप देखना क्या होता है। बताब कर कहती है, क्या करोगी तुम? हाँ बोलो, तुम अपनी हद पार करती जा रही हो, मेरी ये सचमुच की बीवी मत बनो। वो तल्ख लहजे में कहता है, बीवी तो फिलहाल हूँ। मुस्कुरा कर कहती है। वो सर झटकर बोलता, जाओ यार, सर ना खाओ। ओके चली जाती हूँ, बस ये बता दें क्या खाएंगे? वो पूछती है, कुछ भी बना लो। अज़ान उकताहट से कहता है। वो खाना बनाने चली जाती है। अज़ान उलझा सा वहाँ बैठा मूवी देख रहा होता है। रात को खाना और मेडिसन देकर वो बेड पर आकर लेटने लगती है। यहाँ क्यों लेट रही हो मुतम्मा? जाकर अपनी जगह यानी काउच पर लेटो। और वो सर्द अंदाज में कहता है, अरे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको? वो आराम से कहती, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लूँगा। वो चिढ़कर बोलता है, बहुत बुरे हो आप। वो मुँह बसोर कर कहकर काउच पर आकर बैठ जाती है। वो गुज़रते दिनों में इसकी अज़ान शाह की इतनी खिदमत करती है कि वो हर बार इसको ज़लील करता, मगर वो फिर इसके काम करने से बाज नहीं आती थी। पूरे 1 महीने बाद वो अपने ऑफिस जाता है और घर बैठे अपने असर व रसूख से सलीम और शहरीन को जेल भिजवा देता है। अब इसका शाम को जेल में इन दोनों से मुलाकात का इरादा था। ओए बीबी, तुझसे मिलने कोई आया है? पुलिस वाला शहरीन को कहता है, कौन आया है? मुझे कोई यहाँ से निकालने आया है? शहरीन जल्दी से पूछती है, अब यहाँ से आप मिसेस सलीम मर कर ही निकलेंगी। अज़ान शाह इसके सामने आकर नफरत भरे अंदाज में कहता है, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे साथ ऐसा मत करो, माँओं की बददुआ लग जाया करती है। शरीन जल्दी से बोलती है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बददुआ लगेगी मुझे, तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है और ये तुम्हारा अंजाम है। अज़ान शाह कहकर लगा कर कहता है, पता है मैं 12 साल की उम्र में ही इरादा कर चुका था कि तुम दोनों को सज़ा दूंगा, नई ज़िंदगी मुबारक हो। वो वहाँ से निकलता चला जाता है। पीछे से शरीन चीख चीख कर इससे माफ़ी मांगती है। अरे आगे आप। मिशाल जल्दी से आगे आकर इसका बैग पकड़कर पूछती है। वो खोए खोए लहजे में कहकर बी जान के रूम में चला जाता है। वो बीबी जी के पास बैठकर इनकी गोद में सर रख देता है। आपको पता है ना बीबी जी, मैंने मिसेस सलीम से बहुत मोहब्बत की थी और फिर इतनी ही नफरत। आज नफरत का आखिरी चैप्टर हो गया है, मैंने इन्हें जेल में भेज दिया है और आज चाचू और बाबा बहुत खुश होंगे ना। इतना कहकर वो बीबी जी के गले लगकर रो पड़ता है। बीबी जी खुद भी रोती हैं। मिशाल दरवाजे पर खड़ी इस शख्स के आंसू अपने दिल पर महसूस कर रही होती है। आप ठीक है ना? अज़ान मिशाल इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, तुम्हें मसला क्या है? वो एक झटके से उठकर इसकी गर्दन के बाल खींचकर इसके जबड़ों को भेजकर गुर्रा कर कहता है। दर्द से मिशाल की आंखों में नमी आ जाती है। अज़ान एक झटके से इसको धक्का देकर पीछे हटाता है। अज़ान शाह के इतने सख्त रद्द-ए-अमल से वो सुन्न हो जाती है। वो गुस्से से बाहर टेरेस पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या समझती है खुद को ये मिशाल? मेरे दर्द का मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मेरे हर मामले में दखल देती है। वरना गुआरी से सोचता है। कुछ देर बाद जब इसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो अंदर आता है। मिशाल कमरे से जा चुकी थी। वो टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नाजो इसको डिनर का आकर कहकर जाती है, आता हूँ। वो इसको जवाब देता है।
सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे खाना खा रहे होते हैं। मिशाल बेटा आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही हैं? तबीयत ठीक है? बीबी जी बेदिली से प्लेट में चम्मच चलाती मिशाल को देख कर कहती हैं, हाँ जी जी बीबी जी, दिल नहीं कर रहा। वो चौंक कर जवाब देती है, तो मेडिसिन लेनी थी कोई भी? बीबी जी प्यार से डांटते हुए बोलती हैं, जी जी बीबी जी ले लेती हूँ। वो खाने से हाथ खींच कर उठ जाती है टेबल से। अरे बेटा खाना तो ख़त्म करो। बीबी जी मिशाल से कहती हैं, बीबी जी मैं ज़रा ठहर के खा लूँगी। वो जवाब देती है, अजान बार बार इसको देख रहा था, तुम खाना खा लो अब। वो मिशाल को मुखातिब करके कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। वो कहकर जाकर सोफे पर लेट जाती है। मर्जी है तुम्हारी, वो खुश्क लहजे में बोलता है और लेट जाता है। मिशाल बेख्तियार रो पड़ती है। सुबह वो बोझल सर के साथ उठकर बैठती है। फजर की अजान हो रही होती है। वो उठकर वजू करके नमाज पढ़ के सिसक सिसक कर रो पड़ती है। अजान शाह की आंख इसकी सिसकियों से खुलती है। तुम्हें अगर रोना है तो प्लीज़ बाहर जाकर रो लो। वो नागवारी से बोलता है। वो हाथ से अपना मुंह दबा लेती है और खुद को कंपोज करके उठती है। एक तो मुझे नींद इतनी मुश्किल से आती है और ऊपर से तुमने मुझे उठा दिया है। वो उठकर बैठा हुआ बोलता है। वो शिकवा भरी नजरों से देखकर बाहर चली जाती है। अजान शाह का दिल डूब सा जाता है इसकी भीगी आंखें देखकर। सुबह नाश्ते पर वो चुपचाप नाश्ता करके उठकर बर्तन समेटने लग जाती है। वो इससे किसी न किसी बात से उलझती रहती है। वो जानबूझकर इसको तंग करने के लिए अपने पाँव आगे कर देता है। वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है तो खुद को बचाने के लिए वो टेबल का सहारा लेती है और इसका हाथ गर्म केतली को लगता है और गर्म कहवा इसके बाजू वो हाथ और पाँव को जला देता है। बेख्तियार इसकी चीख निकल जाती है। अजान शाह साकित हो जाता है। नाजो जा जल्दी से बर्फ़ और बरनाल ला। नाजो ला कर पहले बर्फ़ मलती है फिर बरनाल लगाती है। बच्चे गिर कैसे गई थी बीबी जी इससे पूछती हैं वो। बीबी जी मुझे चक्कर आ गया था, वो बहाना बनाती है। अजान शाह पर घड़ों पानी गिर जाता है इसकी बात सुनकर। अजान शाह ऑफिस आकर भी बहुत डिस्टर्ब था। यार क्या हो गया है मुझे, इसका दर्द मुझे क्यों इतना दर्द देता है? वो अपना सर कुर्सी पर टिका कर सोचता है। शाम को वो ऑफिस से वापस आता है तो बीबी जी के कमरे से होकर ऊपर रूम में जाता है तो इसकी मुतलाशी नजरें इसको तलाश करती हैं। वो किचन में जाता है तो वो खाना बना रही होती है। ये क्या कर रही हो तुम? वो इसके पास जाकर बोलता है। वो घबरा कर मुड़ती है। नागवारी से इसके माथे पर बाल बढ़ जाते हैं। खाना बना रही हूँ, वो तल्ख लहजे में बोलती है। वो मुझे भी नजर आ रहा है। अजान कहता है, मगर तुम्हारा हाथ जला है। और इसका हाथ पकड़ कर कहता है, ज़ाहिरी जख्मों से ज़्यादा दिल पर लगे जख्म ज़्यादा दर्द देते हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। वो आंखें मसलते हुए जवाब देती है। वो शर्मिंदा हो जाता है। वो रुख मोड़ कर अपना काम करने लग जाती है। अजान शाह बोझल दिल के साथ उठकर लाउंज में आकर बैठ जाता है और निगाहें बार बार किचन की तरफ जा रही थी। खाना खाकर अजान उठकर कमरे में आ जाता है और कब से मिशाल का इंतजार करके वो हार कर नीचे आ जाता है। नाजो मिशाल किधर है? वो झुंझलाकर पूछता है। अजान बाबा बीबी जी के कमरे में है। मिशाल आपी। नाजो जवाब देती है। वो बीबी जी के कमरे की तरफ आता है। अंदर आकर देखता है वो बीबी जी के पाँव दबा रही होती है। अरे अजान बेटे सोए नहीं अभी तक? बीबी जी अजान को कहती हैं, जी बीबी जी सोने लगा हूँ। जाओ मिशाल को भी लेकर जाओ, मैंने कहा इतनी बार जा ही नहीं रही है आप बच्चे। बीबी जी मिशाल को कहती हैं। मिशाल उठकर अजान के साथ रूम की तरफ चली जाती है। अजान बरनौल लगाकर इसका हाथ थाम कर बरनौल लगाता है। आई एम सॉरी वो धीरे से बोलता है। मिशाल हैरत से इसको देखती है। हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना जब तक हम साथ हैं? वो इसकी आंखों में देखकर कहता है, ओके माफ़ी मिल सकती है, आप मुझे रोड साइड पे जो ठेले हैं ना वहाँ से कुछ खिलाएंगे? वो मज़े से कहती है, क्या ठेले पे क्यों, रेस्टोरेंट जाते हैं कहीं? अजान शाह इसको कहता है, रेस्टोरेंट से तो खाते रहते हैं, आज प्लीज़ ठेले वालों का भी खा के देखते हैं। वो पुरजोश अंदाज में कहती है, ओके ओके मगर कल जाएंगे। अजान कहता है, ठीक है। अजान शाह अगले दिन ऑफिस से आता है और आकर चाय पीकर बीबी जी से कहता है, बीबी जी मैं और मिशाल आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा माशाल्लाह, बच्चे ज़रूर जाओ। बीबी जी कहती हैं। मिशाल पिंक कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अजान शाह मबहूत होकर देखता रह जाता है। चलें? वो पास आकर बोलती है। हाँ चलो, वो चौंक कर कहता है। अजान शाह गाड़ी गोलगप्पों वाले के पास रोकता है। वो उतर कर एक प्लेट गोलगप्पे की कहती और ठेले वाला भाई ला कर देता है। मिशाल मुंह में डालकर जोर से आंखें मीचती है। आप भी लो ना। वो अजान की तरफ बढ़ाती है। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाता है। सिर्फ एक बार प्लीज़। वो मुंह खोलता है। वो उसके मुंह में डालती है। उफ बहुत स्पाइसी है। वो सूं सूं करता बोलता है। मिशाल खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वो मुश्किल से नजरें हटाता है। गोलगप्पे खाकर वो अगले ठेले पर जाते हैं। वहाँ दाल चावल थे। एक प्लेट दाल चावल का ऑर्डर देकर वो वहाँ बैठ जाते हैं। वाह आज बारिश आएगी। मिशाल आसमान की तरफ देखकर कहती है, शायद अजान बोलता है। एक लड़का चावल की प्लेट लाकर रखता है और दाल इसके ऊपर डाली होती है। मिशाल ये मत खाओ। अजान बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, क्यों? वो हैरानगी से पूछती है। देखो ना यार, अजीब लग रहा है देखने से ही। वो नाक चढ़ाकर बोलता है, अरे बहुत मज़े के होते हैं, पता है हाथ के साथ खाने का मज़ा अलग है। वो मज़े से बोलती है, फिर इसको एक लुकमा ज़बरदस्ती खिलाती है। वाह सच में मज़े का है। अजान भी मज़े लेकर खाना खाता है मिशाल के साथ। अजान इस आदमी के पास आता है और बोलता है, यार तुम बहुत अच्छे हो,
शेफ हो, कल मेरे होटल आ जाना, तुम्हें नौकरी मिलेगी और 4 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। वो चेहरे वाला हैरान खड़ा देखता रह जाता है। वाह, आई एम इम्प्रेस, आपने खड़े खड़े जॉब दे दी। विशाल मुस्कुराकर बोलती है। अजान भी मुस्कुरा देता है और पूछता है और क्या खाना है? बस मीठा रह गया, विशाल जल्दी से कहती है। तो अब आइसक्रीम अपनी फेवरेट जगह से खिला सकता हूँ। क्यों नहीं, विशाल मुस्कुराकर कहती है। अजान शाह अपने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। ओह, तो ये आपकी फेवरेट जगह है? विशाल इसको कहती है। यस, चले अंदर, अजान कहता है। अंदर पहुंचकर अजान को देखकर सब बहरे इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। अरे अरे यार, आइसक्रीम लाओ और जाकर काम करो। आइसक्रीम खाकर बाहर की तरफ निकलते साथ ही तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और वो ओ गॉड, अब कैसे जाएंगे? वो परेशान होकर बोलता है। मिशाल बाहर सड़क पर बाहें फैलाकर बारिश में घूमने लग जाती है। मिशाल, अंदर आओ, सर्दी लग जाएगी। अजान ऊंची आवाज़ में मिशाल से कहता है। वो अंदर आ जाती है तो अजान गाड़ी निकाल कर घर की तरफ मोड़ लेता है। घर पहुंचते पहुंचते मिशाल का छींकों से बुरा हाल हो जाता है। वो गाड़ी पार करके अंदर आता है। जाओ तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं बीबी जी से मिलकर आता हूँ। वो मिशाल से कहकर बीबी जी के कमरे की तरफ भाग जाता है। वो जब कमरे में आता है, वो सुगड़ कर सोफे पर लेटी कांप रही होती है। उठो, जाकर बेड पे लेट जाओ, अजान इसको कहता है। वो बेड पर जाकर लेट जाती है। अजान भी कपड़े चेंज करके आकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाता है। मिशाल मुसलसल कांपती जाती है। अजान शाह इसके गिर्द इसका कंबल भी दे देता है। अचानक इतनी जोर से बादल गरजते हैं, वो चीख मारकर इसके करीब आ जाती है। अजान शाह अपनी आवाज़ खोने लग जाता है। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी और दोनों एक दूसरे में मदहोश थे। सुबह नहाकर मिशाल बाल झटक रही होती है। अजान शाह उठकर इससे नज़रें चुरा कर वाशरूम में नहाने चला जाता है, मगर मिशाल इसकी मोहब्बत के हिसाब में खोई थी। अजान शाह 2-3 दिन से इससे भाग रहा था। इस दिन वो इसके आगे खड़ी हो जाती है। क्या हो गया है आपको? वो तड़प कर कहती है। मैं इस रात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो लब काटते हुए कहता है। वो पीछे कमर से बाजू डालकर कहती है। प्लीज़, मेरे लिए वो रात बहुत अहम है, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो मदहोश होकर कहती है। अजान शाह एक झटके से इसको खींचकर सामने करता है। दिमाग ख़राब था तुम्हारा? क्या समझ रखा है तुमने? और तुमसे नफरत करता हूँ। तुम शायद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भूल गई हो। एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी। अजान शाह चिल्लाकर बोलता है। पीछे खड़ी आमना खातून को अपना सीना दर्द से फटता हुआ महसूस होता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। अम्मी मिशाल भागती हुई आमना खातून की तरफ बढ़ती है। अजान जल्दी से इनको उठाकर गाड़ी में डालता है और मिशाल इनका सर गोद में रखे हुए रोए जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर अजान जल्दी से आमना खातून को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ता है। एक वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर आगे करता है। अजान शाह ने इसको इन पर हटाता है। डॉक्टर, प्लीज़, कुछ नहीं होना चाहिए इनको। अजान शाह डॉक्टर को कहता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर कहकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। मिशाल इमरजेंसी वार्ड के बाहर फर्श पर बैठकर रो रही होती है। अजान शाह लब भींच कर इसको देख रहा था। डॉक्टर बाहर निकलता मिशाल इसकी तरफ बढ़ती है। कैसी है मेरी अम्मी? आई एम सॉरी, वो शायद इन्हें कोई सदमा लगा है। हार्ट अटैक बहुत शदीद हुआ था, वो जानवर नहीं हो पाई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मिशाल के आंसू ठहर जाते हैं। अजान शाह को ऐसा लगता है पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्या? ओ गॉड, सनी परेशानी से फ़ोन सुनते हुए बोलता है। वो फ़ोन रख कर मुड़ता है तो बीबी जी बेकरारी से पूछती हैं। क्या हुआ सनी बेटे? बीबी जी, आमना आंटी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी जी बोलती हैं। सनी बेटा, जल्दी से ले चलो मुझे, आमना के घर ले चलो। बीबी जी कहती हैं। सनी उनका हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अजान मिशाल आमना खातून की मैयत लेकर पहुँच जाते हैं। सनी अंदर आकर सैन में चारपाई बिछाता है। आप यहाँ मिशाल बाहर निकल के पूछती है और एम्बुलेंस वाले आमना खातून की मैयत को लाकर चारपाई पर लेटा देते हैं। अम्मी मनाल तड़प कर चारपाई के पास आकर आमना खातून के बेजान हाथ को पकड़ती है। अम्मी, आप ही को क्या हुआ है? वो तो ठीक थी ना, वो तो आपसे मिलने गई थी। वो रोते हुए मिशाल को पूछती है। मिशाल साकित आमना खातून को देखे जाती हैं। तड़प तड़प कर रोती मनाल के सर पर अजान शाह हाथ रखता है। अजान भैया, प्लीज़ मेरी अम्मी को कहीं वो उठ जाएँ, वो आपकी बहुत बातें मानती हैं। अजान शाह की आंखें छलक उठती हैं। आमना खातून के मैके वाले भी आ जाते, वो बड़े गुरूर से एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। सारे मोहल्ले वाले इनके रवैये पर बातें कर रहे होते हैं। आमना की मुमानियाँ अजान और सनी को देखकर मोहल्ले की औरतों से पूछती हैं। ये कौन है लड़के? ये मिशाल का शोहर और देवर है। ओह, ये देवर इसका कमारा है क्या? छोटी मुमानी पूछती हैं। नहीं पता नहीं, वो औरत जवाब देती है। अजान बेटे, बीबी जी अजान को आवाज़ देती हैं। जी बीबी जी। वो पास आकर पूछती है। बेटा, मिशाल की टेंशन हो रही है, देखो तब से साकत बैठी है, वो कुछ बोल नहीं रही, रो भी नहीं रही, कुछ करके इसको रुलाओ। बीबी जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, वो परेशान कुन लहजे में कहता है। आमना खातून मैयत को नहलाकर रखते हैं। मिनाल कलमा पढ़ते हुए साथ रोई भी जाती है। मिशाल चुपचाप खड़ी यकटिक आमना खातून के चेहरे को देखे जा रही थी। अजान पास आता है मिशाल के। मिशाल, देखो इधर लेकर जा रहे हैं हम अम्मी को, प्लीज़ एक बार कुछ तो बोलो अपनी अम्मी को। बेबसी से कहता है। मिशी, बोलो ना,
आखिरी बार अपनी अम्मी को कुछ तो बोलो, वो इसको झंझोड़ कर कहता है। इसके वजूद को झटका लगता, नहीं मैं अपनी अम्मी को नहीं जाने दूंगी। अम्मी उठे ना, वो तड़प 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 कर रो पड़ती है। मनाल इसके गले लग जाती है, कहती है आपो मैं कैसे जीऊँगी अम्मी के बगैर। वो रोते हुए बोलती है। थोड़ी देर बाद मैयत को उठाने आते हैं सब। मनाल और मिशाल दोनों पाए पकड़ लेती हैं। अजान शाह मिशाल को ज़बरदस्ती पीछे हटाकर खुद में भींच लेता है। वो उसके सीने से लगी रोए जाती है। मनाल को फातिमा बुआ साथ लगाए चुप करवा रही होती हैं। अजान मिशाल को बीबी जी के पास बिठाकर खुद को बाहर निकल जाता है। 3 दिन हो गए थे आमना खातून को गुजरे हुए। अज़ान इस दिन आता है तो मिशाल इसका हाथ पकड़कर दरवाज़े तक ले जाकर कहती है दफ़ा हो जाइए यहाँ से, मेरी माँ को आपने मारा था और जान छुड़वाना चाहते थे ना जी, जाएं यहाँ से, आज़ाद हैं आप। मिशाल गुस्से से बोलती है मिशाल मेरी बात तो सुनो। अज़ान इससे कहता है मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। वो तल्ख लहजे में कहती है अरे मिशाल क्या कर रही हो, ऐसे शोर से बात करते हैं। मिशाल की मुमानी बोलती हैं अरे बेटे अंदर आ जाओ। ममानी मीठे लहजे में कहती हैं वाह ममानी जी कितनी तमीज़दार हो गई हैं आप, ये अंदर नहीं आएगा, ये घर मेरा है और आप भी यहाँ से जा सकती हैं और साथ ले जाइए, इनको भी खिदमतें करें और चाहें तो अपना दामाद बना लें। वो तड़क कर बोलती है हाय हाय कितनी बदतमीज़ है ये लड़की। ममानी गुस्से से बोलकर अपनी बेटी को घर जाने का कहती हैं ये क्या पागलपन है, तुम जानती हो ना मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब, और तुम हर एक बात से हर एक से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या। ठीक है नहीं आऊँगा तुम्हारी तरफ आज से। वो नागवारी से कहकर चला जाता है। अज़ान मिशाल को नहीं लाए। बीबी जी पूछती हैं वो नहीं आना चाहती, इसको लगता है मेरी वजह से इसकी अम्मी की वफ़ात हुई है। वो तब कर बोलता है वो अपनी जगह ठीक भी है। आपकी बातें सुनकर इस दिन मेरा दिल ने भी कहा था मर जाऊँ, मगर मुझे शायद और बर्बादियाँ देखनी है। बीबी जी अपनी आंखों की नमी को दुपट्टे से पोंछती हुई अपने रूम में चली जाती हैं। अगले दिन वो फिर आता है। मनाल दरवाज़ा खोलती है अरे भैया आप अंदर आओ ना। वो खुश होकर कहती है। मिशाल किचन में हंडिया बना रही होती है। वो पास आकर खड़ा हो जाता है। वो चौंक कर मुड़ती है आप। वो चिल्लाकर बोलती है। साथ चिल्लाकर मनाल को आवाज़ देती है क्या हुआ आप ही। मनाल घबराकर पूछती है तुम्हें कितनी बार कहा है किसी गैर को अंदर मत आने देना। वो नागवारी से कहती है लेकिन मैंने तो किसी गैर को आने नहीं दिया। अज़ान भैया थे। वो परेशान कुन लहजे में कहती है कोई भई वही नहीं है ये तुम्हारा, ये सिर्फ मेरी माँ का कातिल है। वो तड़क कर बोलती है ये क्या बोल रही है वो आप। वो हैरान होकर कहती है मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। वो नफरत भरे लहजे में बोलकर जाने लगती है। अज़ान शाह गुस्से से इसका बाजू थाम कर बोलता है मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीबी जी की वजह से आया था, मगर तुम बात करने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी माँ की मौत का वक्त लिखा था, मैं वजह नहीं हूँ, समझी तुम। वो एक झटके से छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तुमने साबित कर दिया है तो बीए से ज़्यादा खून ज़्यादा असर रखता है और शहरीन साहिबा जैसे खुद गर्ज तो होंगी। वो चटक कर बोलती है। अज़ान शाह साकित हो जाता है। लब खींच के वो वहाँ से निकलता चला जाता है। वो आंधी तूफान की तरह गाड़ी उड़ाता घर पहुँचता है। वो अंदर आता है। बीबी जी के सामने खड़ा होकर तरफ लहजे में पूछता है मिशाल को शहरीन के बारे में आपने बताया क्या। वो चबा चबा कर बोलता है हाँ बताया था, मगर हुआ क्या। बीबी जी परेशान होकर पूछती हैं आज के बाद इस लड़की का इस घर में जिक्र नहीं होगा। वो गुस्से से कहता है क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, मैं इसकी मिन्नत करके लेकर आऊँगी। अगर आप इसको लेकर आई भी तो ये आपसे मिलेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। वो धमकी देता हुआ लंबे लंबे डग भरता हुआ ऊपर रूम की तरफ बढ़ जाता है। बीबी जी जहाँ यहाँ गुमसुम खड़ी रह जाती हैं। आपको उनकी ये कॉन्ट्रैक्ट की शादी की बात माननी नहीं चाहिए थी। मनाल मिशाल की गोद में सर रखे उदास लहजे में बोलती है मनो काश मैं वैसे ही रहती, ना प्यार करती या फिर इजहार ना करती तो मुझे मेरी औकात ना याद दिलाता सबके सामने, या फिर काश की अम्मी वहाँ ना आई होती। मिशाल दुखी लहजे में कहती है बीबी जी मेरा यहाँ का बिजनेस हुमैर संभालेगा, हम यहाँ से जा रहे हैं अब। मैंने वहाँ भी अपना होटल स्टार्ट किया है तो वहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अज़ान बीबी जी को कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे। बीबी जी स्पार्ट चेहरे से कहती हैं। एक हफ्ते के बाद वो लोग दुबई की फ़्लाइट के लिए रवाना हो जाते हैं। काश मिशाल कि मैं तुमसे मिला ना होता, या काश शादी ना हुई होती, या काश वो रात ना आई होती। फ़्लाइट जैसे ही प्रवास करती है अज़ान शाह की आँख से एक आंसू टपकता और इसकी हथेली में चस्प हो जाता है और इसके साथ इसको लगता है वो कुछ बहुत कीमती चीज़ पीछे छोड़ आया है। इसको अपना दिल खाली महसूस होता है। 5 साल बाद मामा मेरा होमवर्क नहीं करवा रही है मासी। एक प्यारी सी 4 साल की बच्ची रूठ कर कहती है। मैं मासी को ज़ोर से डांटूंगी। इस बच्ची की माँ को मुस्कुराकर कहती है मैं कोई फारिग थोड़ी हूँ जो होमवर्क करवाऊँ। एक लड़की अंदर आकर कहती है। वो बच्ची मुँह फुलाकर देखती है। आप तो तोतली बोलते हो तो मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप सही से नहीं बोलती हो। लड़की इसकी नाक खींच कर कहती है। वो बच्ची इसको घूर कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। आप वो ऐसे क्यों बैठी हो, चलो खाना खाएं। वो लड़की कहती है। वो बच्ची की माँ मिशाल थी और मासी मनाल थी। वो सुर्ख आंखों से देखती है। पता है मनु अज़ान शाह को गए हुए 5 साल बीत गए हैं। मनु इसके गले लगकर कहती है छोड़ो आपू, जो यार
जो याद ज़ख्म दे इसको ज़हन से झटक दें और उठे 10 मिनट तक खाना रेडी हो जाएगा, आप आ जाना। वो सर हिलाकर कहती है अच्छा। मिशाल उठकर खिड़की के पास से आकर बाहर खेलते बच्चों को देखते माजी में खो जाती है 5 साल पहले। मिशाल हंडिया पका रही होती है, इसको ज़ोर से चक्कर आता है, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या हुआ आपू आपको? मन्नू जल्दी से आकर इसको उठाती है। आप कितने दिनों से ये हाल है, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। मिनाल इसको करीबी हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ डॉक्टर इसका चेकअप करती है और आकर कहती है मुबारक हो आप प्रेग्नेंट हैं। विशाल हैरत से डॉक्टर को देखती है और पूरे रास्ते गुमसुम सी रहती है। रात को मनाल इसको कहती है आपको एक बात कहूँ? हाँ कहो। मिशाल कहती है अम्मी पता है ना क्या करती थी कि शोर के बगैर बच्चे पालना बहुत कठिन होता है। उन्होंने हम दोनों को पालने में कितनी सोबतें उठाई हैं। प्लीज़ आप अजान भाई ने जो किया जानबूझकर नहीं किया, वो तो अम्मी के इलाज के लिए क्या कर रहे थे। प्लीज़ एक बार इनके पास लौट जाइए। मैं लौट भी जाऊँ वो मुझसे प्यार नहीं करते। मिशाल अफसुदा लहजे में कहती है प्लीज़ आपको जाओ तो सही, क्या पता इन्हें आपसे प्यार हो जाए। मैं सुबह जाऊँगी। वो कहकर आंखें बंद कर लेती है। वो शाहविला के सामने जाकर खड़ी होती है। गार्ड वो दौड़ता आता है। अरे बीबी जी आप। गार्ड पास आकर कहता है तुम्हारे साहब लोग घर हैं क्या? मिशाल गार्ड से पूछती है वो तो 1 महीना हो गया है यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए हैं सब लोग। क्या? वो शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए टैक्सी में बैठकर घर पहुंचती है। वो अंदर दाखिल होती है। आपू आप गई थी क्या? मनाल पास आकर पूछती है। वो इसके गले लगकर कूद कर रो पड़ती है। मन्नू कहा था ना इनको मुझसे प्यार नहीं, वो तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे और शहर नहीं मुल्क छोड़कर चले गए हैं। मनाल इसको बहुत मुश्किल से चुप करवाती है और मिशाल इसके बाद खुद को संभाल कर मनाल और बच्चे के लिए जीना शुरू करती है। एक रेस्टोरेंट में शेफ के असिस्टेंट के तौर पर काम करती है और मेरी बच्ची इसके लिए बड़ी वक्त वाली थी। वो वहाँ की सीनियर शेफ बन जाती है और मिशाल का MBBS मुकम्मल हो जाता है और शादी ना करने का इरादा करती है। हाल में मिशाल मनाल की आवाज़ पर माजी से हाल में वापस आती है और बाहर आ जाती है। टेबल पर खाना लगा चुकी होती है। मिनाल वो सब खाना खाते हैं, फिर छत पर जाकर वॉक करती हैं। थोड़ी देर के बाद परी को सुलाने के लिए मनाल ले जाती है। वो चाय का मग थाम कर बैठ कर सोच में डूब जाती है। जान शाह तुम तो आगे बढ़ गए मगर हम दोनों बहनें बर्बाद हो गई हैं। क्या इतनी नफरत करता है कोई? तुम तो मुझसे जान छुड़वा के भाग गए हो मगर इस रात का तोहफा भी दे गए। तुम्हारी शर्मिंदगी की रात थी मगर वो रात मुझे बहुत अहम लगी थी, मगर वो रात मेरा सब बर्बाद कर गई, मेरा सुकून करार सब ले गई। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो दिल में अजान शाह को मुखातिब करके बोलती है बीबी जी मेडिसन ले ले। अजान झुझला कर कहता है मुझे नहीं खानी। वो गुस्से से बोलती हैं आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो परेशानी से बोलती हैं आपको क्या बेटे मरूँ या जीऊँ? वो रोने लग जाती हैं। तुमने नहीं जाना ना सही, मुझे भेज दो। 5 साल हो गए हैं हमें यहाँ, मेरे बेटों की कब्रें वहाँ हैं। अरे औलाद का क्या करना जो माँ बाप की कब्रों पर भी जाकर फातिहा ना पढ़ सके। मुझे अपने बेटों से मिलना है, वहाँ जाकर कुरान खानी करवानी है। वो ज़िद्दी अंदाज में कहती हैं ओके ठीक है मगर थोड़े दिनों के लिए ले जाएंगे। अजान शाह हार मानते हुए बोलता है बीबी जी इससे मेडिसिन लेकर खाकर लेट जाती हैं। एयरपोर्ट से बाहर सब निकलते तो सामने हमेर खड़ा होता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में मिलता है सबसे और गाड़ी में बैठकर सब शाह विला की तरफ चल पड़ते हैं। और शाह विला में उमैर की बीवी और बच्चे सब बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। खाना खाकर सब लाउंज में बैठकर बातें करने लगते हैं। तो अजान शाह अपने रूम में आता है। 5 साल के बाद वो अपने कमरे में कदम रखता है। इसके दिल में दर्द सा उठता है। वो सोफे में बैठकर पीछे टेक लगा लेता है। कैसे हो गया मिशाल ये सब? क्यों तुमसे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत तो तुमसे पहली बार की मुलाकात में ही हो गई थी, अगर एहसास इस दिन हुआ जब मैं दुबई के लिए रवाना हुआ, तब लगा मेरा दिल खाली हो गया। वो आंखें बंद किए इससे मुखातिब था यार मैं अपना होटल खोलना चाहता हूँ, अपने घर शिफ्ट होना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना संभाल कर ये बिज़नेस है। उमैर कहता है अरे ये यार ये तेरा ही है और चाहे सब तेरे नाम कर देता हूँ। अजान इसको कहता है अरे नहीं यार मेरा ये मतलब नहीं था। उमैर शर्मिंदा होकर बोलता है मुझे असल में हेवन रेस्टोरेंट मुझे पसंद आ गया है, तो इसको ख़रीदने की इस्तात भी है। तो आज़म इसको भी बेच नहीं रहा यार, इसकी शेफ़ को ख़रीदने की भी कोशिश की मगर वो भी नहीं मान रही है। हम फ़िक्र मत करो ना, सिर्फ इस रेस्टोरेंट की शेफ़ पूरा होटल तुम्हारा होगा। अजान शाह पुरयकीन अंदाज में कहता है अरे ये यार दोस्त तो वो तेरे जैसा। हुमैर पुरजोश अंदाज में कहता है ओके शाम को चलेंगे, मैं बीबी जी यहाँ एक दोस्त के इसके हॉस्पिटल की विज़िट के लिए ले जा रहा हूँ। सनी कहता है अच्छा ठीक है। वो कहती है सनी फातिमा हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकता है। इसका दोस्त इसको लेकर अंदर आता है। वो वहाँ नर्स को कहता है जाकर सब डॉक्टर्स को बुलवा कर लाओ। सब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं। गाइस ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और दुबई के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सनान डॉक्टर सनान एक डॉक्टर रह गई हैं मेरी, बहुत मेहनती डॉक्टर है, आओ इससे मिलवाऊँ। मनाल बड़े प्यार से बच्चों को ट्रीट कर रही होती है। ये थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला बच्चे थे। हाय फरहान बीबी कैसे हो? वो एक बच्चे के रुखसार को प्यार से छू कर कहती है मैं ठीक हूँ आंटी, पता है पूरे 15 दिन जो मिस किया आपको, बहुत मुश्किल से दिन गुजारे। वो बच्चा बोलता है। मनाल खिलखिलाकर हंसती है और फिर इसके बालों को छेड़ती हुई उठकर पीछे मुड़ती है तो पीछे सनी को देखकर चौंक जाती है। डॉक्टर अजीम इसका और सनी का तारुफ करवाता है। वो लब खींच कर इसको देखते हुए इसकी साइड से निकल जाती है।
तुम्हें पता है ना, ये ना सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि मरीजों की भी फेवरेट है। डॉक्टर अजीम सनी को बताता है। मनाल बाहर निकल रही होती है हॉस्पिटल से। सनी जल्दी से इसके पीछे भागता है। वो टैक्सी में बैठ जाती है। सनी गाड़ी इसके पीछे लगा लेता है और एक स्कूल के सामने रुकती है। वो टैक्सी से निकलकर अंदर जाती है। वो टैक्सी के पास आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बच्ची को उठाए बाहर आती है। वो बच्ची को अंदर बिठाकर सनी की तरफ मुड़ती है। क्या मसला है, आपको क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? वो तनक कर कहती है। शादी कब हुई? वो उल्टा सवाल करता है। व्हाट? वो हैरत से मुड़ती है। वो तुम्हारी बेटी है क्या? वो एक और सवाल करता है। जी हाँ, मेरी बेटी है। कोई तकलीफ है क्या? वो तड़क कर बोलकर टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को चलने का कहती है। सनी बोझल कदमों के साथ अंदर लाउंज में दाखिल होता है और बीबी जी के कदमों में बैठकर गोद में सर रख देता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो प्यार से इसके बाल सहलाते हुए पूछती है। नहीं बीबी जी, थकावट हो गई थी। अरे तो चाय पी और थकावट उतारे। हमीर की वाइफ मारिया मुस्कुरा कर कहती है और एक लड़की आकर ट्रे रख कर बैठ जाती है। प्लीज़ मीट माई सिस्टर रूबी। हाय। वो लड़की इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसका मुस्कुरा कर हाथ थाम लेता है। वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करते चाय पीते हैं। ओके सर, मैं चलती हूँ। मिनाल आज़म से इजाज़त चाहती है और वहाँ से निकल कर जाती है। साथ ही अजान शाह और हमीर दाखिल होते हैं। हाय मिस्टर आज़म, अजान शाह अंदर दाखिल होकर कहता है और चेयर पर दोनों बैठ जाते हैं। तो मेरे बारे में तो जानते होंगे, अजान शाह कहता है। आपको कौन नहीं जानता? आज़म मुस्कुरा कर कहता है। आप के इस होटल को ख़रीदना चाहता हूँ। अजान शाह इसको अपना आने का मकसद बयान करता है। मगर मैं बेचना नहीं चाहता, वो तल्ख लहजे में जवाब देता है। हाँ, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बेचना है या नहीं, मैंने कहा ख़रीदना चाहता हूँ, अजान शाह तंज़िया अंदाज में कहता है। और कहीं आपकी नई शेफ़ के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है जो आप मुँह मांगी कीमत ठुकरा रहे? अजान शाह तल्ख लहजे में कहता है। आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, किसी शरीफ लड़की को बदनाम कर रहे हैं। बहन जैसी है मेरी। आज़म गुस्से से तप कर बोलता है। हाँ बहन, रियली? वो तंज़िया अंदाज में कहता। वो आपको छोड़ना नहीं चाहती। वो आप इसलिए इतने गुस्से में और इतने दूध के धुले नहीं। आप इसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं था, मगर आपने बनाने की कोशिश की थी वो, और आपके एक होटल के ही आदमी ने मुझे बताया था। और मैं इस बात को मिर्च मसाला लगाकर पेश करूँगा और इस लड़की का कैरियर तबाह हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ। अजान शाह मज़े से बोलता है। आज़म का रंग फ़क हो जाता है। प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दें सोचने का, वो चेहरे के साथ कहता है। ओके, कल हम पैसे लेकर आएंगे। वो कहकर लंबे लंबे डंक बढ़ता चला जाता है। एक बेरे को लेकर आओ जो इस वक्त सब जानता था। अजान शाह हमीर को कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। हमीर इस बेरे के हमरा आता है। दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाते हैं। हाँ, अब सब बताओ। अजान शाह इसकी तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहता है। अरे साहब, बड़ी आफत चीज़ है वो शेफ़, बड़ी खूबसूरत, और आज़म साहब ने इसको अपने रूम में बुलवाया था और इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। वो इनके पैरों में बैठकर रोने लग गई और बताने, प्लीज़ रहम करें इस पर, इसका दुनिया में कोई नहीं, हर तरफ गिर्द इसको नोचना चाहते हैं। वो माँ बनने वाली है, इसके साथ ऐसा मत करें। इसका इतना तड़प कर रोने ने आज़म साहब को नरम कर दिया और फिर कभी इन्होंने इसके साथ कुछ न कहा। पर सब मुझे तो लगता बाहर नज़र रखे शायद मिलते ना हो। सर, वो लड़की इतनी आफत है, दिल तो इसको देख कर मचलता है। वो लोफराना अंदाज में कहता है। अजान शाह का हलक कड़वा हो जाता है इसके इतने लोफराना अंदाज पर। बेरे के बाहर निकलने के बाद अजान हमीर को कहता है। लड़की बहुत कमज़ोर है, इसको आसानी से धमका कर काम करवाया जा सकता है। और तुम्हारी कब इस लड़की से मुलाकात हुई? अजान इससे पूछता है। यार, फ़ोन पर बात हुई 2-3 बार, और आगे से टूट कर पढ़ती। हमीर जवाब देता। ओके, कोई नहीं, कल हो जाएगी मुलाकात। विशाल थकी हुई घर पहुंची तो मिनाल गुमसुम से हुलिये में आगे खड़ी होती। मन्नू चाय उबर रही है और किस सोच में गुम हो? विशाल मन्नू को कंधे से हिलाकर कहती है। वो हड़बड़ा कर कहती है। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? वो तशवीश भरे लहजे में कहती है। आपू, बस वैसे ही, मिनाल जवाब देती। मासी को आज एक अंकल मिले थे, तब से रोई जा रही हैं। परी बोलती है। कोई नहीं आपी, बस वो रास्ता पूछ रहा था। वो दांत पीस कर बोलती। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मिशाल शक भरी नज़रों से कहती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो झंझला कर कहती है। नार हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने ही सनी खड़ा होता है। वो
कतरा कर आगे निकल जाती है और सीधा डॉक्टर अजीम के ऑफिस में दाखिल होती है और इनसे फरहान की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करती है। और सनी अंदर दाखिल होता है। यार इधर आ, ये देख कुछ रिपोर्ट्स हैं एक बच्चे की। यार इसका अक्सर जब ब्लड लगता फ़ौरन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तू बता क्या करना चाहिए। सनी रिपोर्ट्स देखकर कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। अच्छा, नर्स घबरा कर कहती है। सर वो फरहान बेबी के नाक मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो सब घबरा कर उठते हैं। मिनाल भागती हुई वार्ड में दाखिल होती है और अपना दुपट्टा इस बच्चे के नाक के आगे रखती है। सनी जल्दी से आगे बढ़ता है। इसको इमरजेंसी वार्ड में जल्दी से मुंतकिल करते हैं। इस बच्चे के पेरेंट्स ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। मिनाल को अपना दिल बैठता महसूस हो रहा होता है। वो अंदर वार्ड में नहीं जाती, वैसे वहीं सामने टेक लगा कर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर मिनाल किधर है? सनी पूछता है। वो नहीं अंदर आएगी, इस बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट इसकी, वो अंदर नहीं आती। वो इस बार इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। अजीम सनी को बताता है। अचानक फरहान के सांस उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही वो अपना आखिरी सांस लेता है। आज़म सर क्यों बीच रहे ये होटल? मिशाल चंचला कर कहती है। मैं भी यहाँ काम नहीं करूँगी, वो अपने अंदाज में कहती है। नहीं नहीं ये मत करना, वो तुम्हें मेरे साथ बदनाम करने की कोशिश करेगा। आज़म परेशान होकर कहता है। वो जो मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की थी, इसको लेकर धमकी दे रहा मुझे। वो माथा मसलते हुए कहता है। मिशाल लब बीच कर उठकर चली जाती है। अजान शाह अंदर दाखिल होता है अमीर के साथ। वो इसके टेबल पर चेक रखते हुए कहता है। चलिए फिर उठो, चेक उठाओ और जाओ, और मैं भी यहाँ से जाऊँगी मिस्टर अजान शाह। मिशाल की आवाज़ पर अजान शाह जल्दी से उठकर खड़ा होकर इसकी तरफ मुड़ता। मिशाल आंखों में नफरत लिए इसको देख रही होती है। मुझे बदनाम करोगे? करो ना बदनाम, बर्बाद तो कर चुके हैं मुझे, वो चिल्ला कर बोलती है। और आज तुमसे नफरत दिल की गहराइयों से महसूस कर रही हूँ। तुम घटिया थे, अब तो हद ही हो गई। जब कोई ना करता है ना तो ना ही होती है। इनको होटल नहीं बेचना तो नहीं बेचना। वो चेक उठाकर फाड़कर इसके चेहरे पर मारती है। और दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर बदनाम करने का बहुत शौक़ है ना तो कहो, तो नंगी तस्वीरें बेच दूँगी, पूरे शहर में लगाना। अगर कहते हो तो तुम्हारे साथ एक गंदी वीडियो बना लेती हूँ, इसके हर जगह दिखाकर वाह वाह करवाना। अजान शाह इसकी बातों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। बंद करो अपनी बेहुदा बकवास। और लंबे लंबे डंग मारता वहाँ से निकलता जाता है। ये तुमने क्या किया मिशाल? वो घटिया आदमी है, वो तुम्हें बदनाम कर देगा। आज़म होंठ काटते हुए कहता है। नहीं करेगा बदनाम, वो आंखों के आंसू साफ करते हुए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। सनी और डॉक्टर अजीम बाहर आते हैं। मिनाल जल्दी से आगे बढ़ती है। कैसा है वो? मिनाल जल्दी से पूछती हो। ही इज़ नो मोर, डॉक्टर अजीम कहता है। मिनाल होठों पर हाथ रख के दीवार के साथ लग जाती है। सनी जल्दी से आगे बढ़ता। मिनाल प्लीज़ संभालो खुद को। वो रोते हुए इसके कंधे के साथ लग जाती है। सनी इसको चुप करवा रहा था मगर वो संभल नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं छोड़ कर आता हूँ घर, वो अजीम से कहता है और इसको गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्कूल के सामने रोक कर कहता है। तुम्हारी बेटी को लेना था क्या स्कूल से? वो सर हिला देती है मगर अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। वो इसको घर के सामने उतारता है तो मिशाल भी दरवाज़ा खोल रही होती है। वो जल्दी से आगे बढ़ती। मन्नू क्या हुआ? वो घबरा कर पूछती है। सनी आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है तो मिशाल मिनाल को सहन में पीछे तख्त पर बिठाती है और सनी सब कुछ बताता है। मन्नू ये क्या है? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है और हर मरीज़ को दिल पर लोगी तो क्या होगा? वो डांटते हुए कहती है। चलो उठ कर मुँह हाथ धो, परी आने वाली होगी और परेशान हो जाएगी। और सनी आप क्या खाओ पियोगे? चल मनाल को मुँह हाथ धोने का कहकर सनी से पूछती है। नहीं कुछ नहीं भाभी, मैं चलता हूँ। मिशाल इसको दरवाजे तक छोड़ने आती है तो बेबी जी का पूछती है। बहुत रोती है आपको याद करके। वो बताता है अगर याद करते होते तो मिलने आते, दुबई ना चले जाते। वो शिकवा करती है। भाभी हम आना चाहते थे मगर भाई ने हमें धमकी दी थी, वो अपनी जान दे देंगे। सनी कहता है तुम्हारा भाई बहुत खुदगर्ज है। वो सर झुकाकर बाहर निकल जाता है। अजान शाह घर आता है। वो सीढ़ियाँ पलांगता हुआ अपने रूम में जाता है। ज़मीन पर बैठकर रो पड़ता है। रोते रोते इसके जहन में बेरे की बातें घूमती हैं। इसका दिमाग खोल उठता है। मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे। वो मेरी मिशाल पर गंदी नज़र रखता है। मेरा कोई बच्चा है शायद। वो तड़प कर उठकर भागता नीचे। बीबी जी उठें, अभी मुझे मिशाल की तरफ जाना है। वो बीबी जी के पास जाकर बोलता है। क्या अब क्यों जाना चाहते हो? बीबी जी हैरत से पूछती है। आपको अपने पोते या पोती से नहीं मिलना क्या? वो बीबी जी से कहता है। क्या कह रहे हो भाई? मैं भी आया हूँ भाभी से मिलकर। कोई बच्चा नहीं इनका, नाल की बेटी है। सनी जल्दी से कहता है। नहीं मेरी बेटी होगी। वो जल्दी से कहता है।
ओह, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। सनी कहता है, मैं परी के स्कूल के बारे में जानता हूँ। सनी बताता है अजान को, चलो अभी चलो मुझे लेकर। अजान बेकरारी से कहता है। अजान शाह गाड़ी के रुकते ही जल्दी से अंदर दाखिल होता है। अंदर प्रिंसिपल इसको देखकर कहता है, अरे यार तू और ओह सरमत, तुम यहाँ के प्रिंसिपल हो? वो जल्दी से पूछता है। परी नाम है। परिशे नाम की एक बच्ची तो मैं बुलवाता हूँ। एक बच्ची के फिंगर पकड़कर टीचर अंदर दाखिल होती है। यही है बच्ची, सनी जल्दी से कहता है। वो जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ता है और ऊंचे बैठ कर इसके हाथ थाम लेता है और उसके हाथों को चूम लेता है। आप तो हो? परी हैरानगी से पूछती है। मैं आपका बाबा हूँ, अजान कहता है। सच में? और मासी और मामा बोलते थे आप मेरे लिए बड़ा सा हाउस और डॉल लाओगे। वो किधर है? वो चमकती आंखों से पूछती है। अभी बाबा दिलवाएंगे। वो इसको गोद में उठा लेता है। सरमद में लेकर जा रहा हूँ इसे, अजान शाह कहता है। लेकिन यार इसकी मामा को बताए बगैर कैसे? सरमद परेशान होकर कहता है, यार इसकी माँ के साथ कुछ इशू चल रहा है, मगर मैं छुट्टी से पहले छोड़ दूंगा। वो कहकर इसको लेकर चला जाता। टॉयज़ शॉप पर जाकर वो पागल हो जाता है। जिस चीज़ पर उंगली रखती लेकर देता है। फिर इसको लेकर बेबी जी से मिलवाने लाता है। किधर है मेरी बेटी? मिशाल चिल्लाकर बोल रही होती है। देखिए मिस, प्लीज़ बैठ जाएं, परी के फादर अजान शाह लेकर गए हैं। वाह कुर्बान जाऊं, कोई भी आकर मेरी बेटी का बाप बनकर इसको लेकर जाना चाहेगा। आप बेच दोगे? मैं केस करूंगी आपके स्कूल पर। वो कहकर बाहर निकलती है और टैक्सी वाले को शाह विला की तरफ जाने का कहती है। शाह विला के सामने टैक्सी रुकती, वो गार्ड को धक्का देकर अंदर भागती चली जाती। लाउंज में अजान शाह, सनी और बेबी जी के साथ परी को खेलते देखकर वो सीधी परी की तरफ बढ़ती है, उसको गले लगाकर रो पड़ती है। फिर वो एक अजान शाह के पास आकर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है और नफरत भरे अंदाज में बोलती है, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेकर आने की? मेरी भी बेटी है। वो चिल्ला कर बोलता है, ये सिर्फ मेरी बेटी है। वो कहकर मुड़ती है, परी का बैग और इसका हाथ थामती है और हाथ छुड़ाकर अजान शाह की टांगों को चिमट जाती है। मिशाल इसको ज़ोर से खींचकर रख करके लेकर जाने लगती है। मैं नहीं जाऊँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में कहती है। मिशाल इसके भी एक थप्पड़ लगा दिया। अजान शाह तड़प कर आगे बढ़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरी बेटी को छुपा कर रखा और मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तुम छुपे तुम थे, बल्कि भाग गए थे। दुबई में बताने आई थी, वो तल्ख अंदाज में बोलती। और क्या क्या बीता मुझ पर। हर आदमी मेरे जिस्म का प्यासा था, एक को मुझ पर अगर रहम ऑफ आ गया था तो तुम आ गए। मेरी जिस्म फर्शी। वो गुस्से से बोलती, बकवास बंद करो अपनी। वो चिल्ला कर बोलता है। वो इसकी तरफ बढ़ता है, इसको बाजू से खींचता हुआ बाहर लेकर जाकर खड़ा कर देता है और गार्ड से कहता है, ये अंदर दाखिल ना हो। वो रोते हुए सड़क पर बैठ जाती है और आसमान भी बरस पड़ता है। यूँ लगता है जैसे इसके गम में रो रहा हो। वो बारिश में सड़क पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। अजान शाह अंदर दाखिल होता तो सनी नागवाई से देख रहा होता है इसे। ये आपने ठीक नहीं किया। सनी लब पेच कर बोलता है, ये मुझे मत बताओ मुझे क्या करना क्या नहीं। वो गुस्से से सनी पर चिल्लाता है, ऐसा कर बच्चे इसको मार ही डाल, हर बार पल पल मारता है इसे। एक बार मार देगा इसके सारे गम ख़त्म हो जाएंगे। बीबी जी तर्फ लेजे में कहती है। वो लब बेच कर रह जाता है। जा सनी अपने रूम में आराम कर और मैं भी जाकर आराम करती हूँ, बीबी जी उठते हुए कहती। मगर वो बाहर भाभी, सनी परेशान कुल लहजे में कहता है, ना इसको अंदर मत लाना, इस जनवरी की बारिश में वो भीग रही जल्दी मर जाएगी। इसका काम तमाम होगा, ये स्यापा ख़त्म होगा, इसको पता चलना चाहिए। अजान शाह से पंगा मौत है, मरने दो, बीबी जी कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अजान शाह लब बेचकर ऊपर रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो टेरेस से बाहर झाँकता है तो वहीं पर दहरी हुई होती है। वो तेज़ी से नीचे भागता है और बाहर आकर उसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ बढ़ता है। उसको बीबी जी के कमरे में लिटा देता है, इसके कपड़े चेंज करवा दें और हीटर ऑन कर देता है। सनी मिनाल को लेकर आता है, परी इसकी गोद में चढ़कर बैठ जाती है। मिनाल सनी से पूछती है क्या हुआ था। सनी इसको बताता है। वो गुस्से से बाहर निकल जाती है और अजान शाह फ़ोन सुन रहा होता है। वो इससे फ़ोन खींच कर बोलती है, क्यों आए आप हमारी ज़िंदगी को अजीरन बनाने? खुद तो इनको छोड़ कर भाग गए थे और आज बेटी का मालूम हुआ तो आ गए हमारा सुकून तबाह करने। हमारे पास आगे ही है ही क्या जो हमसे हमारी वाहिद खुशी भी छीनने आ गए हैं आप? शर्म तो आपको आती नहीं।
वो बोलते हुए इसके सामने आकर इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, मैं आप पर केस कर दूंगी, आइंदा परी को देखना भी मत। वो वार्न करती हुई वहाँ से कमरे में जाती है। मिस्टर सनी, आपने ही ये सब किया ना, इनको स्कूल का बताओ। तर्क लेजे में कहती है, यार मैं तो बस ये चाहता था भाई परी से मिले भाभी और वो शायद फिर से एक हो जाए। वो बेबसी से कहता है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, झूठ क्यों बोला? परी आपकी बेटी है। वो अचानक बात बदल कर कहता है, मैंने कब कहा? आपने अंदाज़ा लगाया? मैंने बस हाँ बोली। शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुरा कर पूछता है। शादी न करने की वजह आप तो नहीं। फ़िलहाल वो चिढ़ कर बोलती है, मगर मेरी शादी न करने की वजह तो तुम हो। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, सनी कहता है। नाल हैरत से देखती है, यार ऐसे मत देखो, बस हम मर्दों को जब पास हो इस चीज़ की कदर नहीं होती है, मगर अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़। वो इसका हाथ थाम कर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता सनी जी, मेरी आप ही मान जाएंगी, आपके भाई नहीं मानेंगे। सनी लब काटते हुए सर झुका लेता। मिशाल सनी और मिनाल की गुफ्तगू सुन चुकी थी। मिनाल के उदास लहजे इसके प्यार को ज़ाहिर कर देता था। अब इसको कुछ करना था और क्या करना था वो जानती है। वो मिनाल को आवाज़ देकर कहती है कि घर चलें। सनी इनको छोड़ने आता है और गाहे बगाहे मिरर से मिनाल पर नज़र डाल रहा था। मिशाल का दिल कर रहा था जल्दी वो इन दोनों को एक कर दे। अगले दिन मिशाल अजान शाह के ऑफिस पहुंचती है और अजान शाह इसको देखकर कहता है, क्यों आई हो? वो फिक्र मत करो, परी से दोबारा नहीं मिलूँगा। नहीं, आप चाहे परी को अपने साथ ले जाएं। व्हाट? कल तक तुम मेरे पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और आज मुझे ले जाने को कह रही हो? हाँ कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी शर्त है वो ऐसी है कि मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं होगी। वो उंगलियां चटखाते हुए कहती है, क्या शर्त है तुम्हारी? वो बेकरारी से पूछता है। मिनाल और सनी की शादी करवा दें। मिशाल जल्दी से कहती है, हाँ तुम मुझ तक पहुँचने का रास्ता अपनी बहन के ज़रिए बनाना चाहती हो। वो तंज़ी अंदाज में कहता है, मैंने तो ये नहीं कहा, और अगर मैं आपके साथ रहना चाहूँ तो मैं अपनी बेटी का ज़रिया बना सकती हूँ, मगर मैं सनी और मिनाल को एक करना चाहती हूँ। हमारे इख्तलाफात की वजह से वो दोनों 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। वो इसकी बात सुनकर चौंक जाता है, मगर मैं हमीर के सिस्टर इन लॉ से रिश्ता तय करने का इरादा कर चुका हूँ, इसको कैसे इनकार करूँ? वो तप कर बोलता है, प्लीज़ एक बार और सोच लें, इनकी आंखों की हौद को बुझने मत दें। और परी भी मिनाल के साथ बहुत अटैच है, वो भी आपको मिल जाएगी। वो इल्तिजाई अंदाज में कहती है, ठीक है। वो पुरसोच अंदाज में कहता है, तैयार हो जाए, हम सनी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अजान शाह सनी और बीबी जी के सर पर बम फोड़ता है, मैं शादी नहीं करूँगा। सनी तलमला कर कहता है, मैं ज़बान दे चुका हूँ। अजान शाह मुतमईन अंदाज में कहता है, तैयार होने का कहकर ख़ुद भी तैयार होने चला जाता है। गाड़ी जब मिनाल के घर रुकती है वो हैरत से अजान शाह को देखता है और अजान शाह इसकी हालत देखकर मुस्कुरा देता है। अब यहीं रहना, क्या अंदर नहीं चलना? अजान शाह के कहने की देर थी। सनी जल्दी से उतरकर बाल वगैरह ठीक करते हुए दरवाज़ा खटखटाता है। मिशाल दरवाज़ा खोलती है और मुस्कुरा कर इनका इस्तकबाल करती है और अंदर बैठक में बिठाकर मिनाल को बुलाने चली जाती है। मिनाल रफ से हुलिये में ट्रे पकड़ कर अंदर आती तो इन सब को बैठे देखकर इसकी आंखें हैरत से फट जाती हैं और जब इनके आने का मता सुनती तो बेयकीनी से देखती है। आपके भाई कैसे माने? वो हैरत से पूछती है। ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हैरानगी से परी के साथ खेलते अजान शाह को देख रही होती है। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सनी इसके कान में बोलता है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो तिलमिला कर कहती है, अरे तौबा तौबा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो घबरा कर कहता है। वो इसको गौर कर रह जाती है। वो मुस्कुरा कर इसको देख रहा होता है और बेबी जी तो खुशी से फूले ना समा रही थी। और वही बैठे बैठे अगले हफ्ते को निकाह का ऐलान करता अजान शाह तो सनी खुशी से पागल हो जाता है। अजान शाह उठकर किचन में आता है मिशाल के पीछे। तुम परी के साथ अच्छे से 7 दिन निकाल लो, फिर शायद वीडियो कॉल पर ही बात हुआ करे। वो आकर कहता है, नहीं, इसको अपनी आदत डालने ताकि मैं इसको याद ना हूँ। वो आंखों में नमी लिए टूटे हुए लहजे में कहती है। अजान शाह को इसका टूटा लहजा तड़पा देता है। वो लब पेंच कर पीछे मुड़ जाता है। मिनाल का रो रो का बुरा हाल था। मेहंदी के जोड़े में वो सुगवार हुस्न के साथ और भी हसीन लग रही थी। बस कर दो मन्नू, और कितना रोना तुझे? मिशाल तप कर कहती है, मैं आपके और परी के बगैर कैसे रहूँगी? वैसे ये परी किधर है? वो जल्दी से इधर उधर देख कर पूछती है। वो अपने बाबा के साथ गई है। काश आपू आपके और अजान भाई के दरमियान सब ठीक हो जाता। वो उदासी से कहती है, यार कल ही रुखसती करवा कर दुबई या बिल्कुल ठीक नहीं है।
मिनाल को एक और रोना याद आ जाता है। मिशाल सर पकड़ के बैठ जाती है। निकाह के बाद मिनाल और मिशाल गले लग कर इतना रोती हैं, फिर मिशाल इसका बैग लेने चली जाती है और ऊपर परी का हाथ पकड़ कर इसको साथ ले जाती है। अजान शाह इनके पीछे चला जाता है। मामा आप नहीं जाओगी? परी इससे पूछती है। नहीं, मैं बाद में आऊँगी, वो मुस्कुरा कर कहती है, और फिर सब साथ रहेंगे और तब तक आपको किसी को तंग नहीं करोगी। अजान शाह को अपने सीने में टेंसे उठती महसूस होती हैं। वो जल्दी से अंदर दाखिल होता है। मिशाल परी का हाथ इसके हाथ में दे देती है। आप मासी पास जाओ, मैं आता हूँ, और परी को कहता है और मिशाल के पास आकर एक ब्लैंक चेक इसको देते हुए कहता जितनी चाहो रकम भर लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। वो मुस्कुरा कर कहती है अपनी बेटी की कीमत दे रहे हो क्या? अजान शाह मैं शहरीन नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में बिक जाती हूँ, और ये चेक का मैं क्या करूँगी? ज़िंदा रहूँगी तो ऐश से जीऊँगी, वो ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहती है। अजान शाह एक झटके से मुड़ जाता है। मिशाल बिल्कुल चुपचाप मिनाल के साथ आकर बैठ जाती है। एयरपोर्ट पहुँचकर वो परी का हाथ मिनाल के हाथ में देकर कहती है मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम इसका बहुत ख्याल रखना, प्लीज़ आज मुझसे कुछ मत पूछना, मैं बहुत थक गई, बरसों से सफ़र कर रही हूँ, आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल जाती है। मिनाल साकत इधर बैठ जाती है। फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी। अजान शाह के दिल को घबराहट हो रही थी। वो इतने सर्द मौसम में भी पसीने से शराबूर था। अचानक वो बाहर को भागता है। सब परेशान होकर इसके पीछे भागते हैं। भाई क्या हुआ है? सनी पास आकर पूछता है। मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मुझे मिशाल को अभी देखना है। वो सब हैरानगी से देखते इसे। सब गाड़ी में बैठकर इसके साथ चल पड़ते और गाड़ी रोक कर भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। साथ वाला हमसाया बाहर निकलता है, जल्दी से पूछता है मिशाल क्या आई थी? अरे हाँ अभी आई थी, अंदर गई है, वो भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही वो चिल्ला कर बोलता है। फिर वो पागलों की तरह कंधों के साथ दरवाजे को मारता है। भाई मिशाल आपू साथ वालों के यहाँ एक चाबी रखवाती है हमेशा। वो हमसाया ये सुनकर जल्दी से अंदर जाता और चाबी लेकर बाहर आता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल कर अंदर भागता और हुआ पहुँचता है। वो पूरे घर में आवाज़ें देता है और मिनाल की किचन से चीख की आवाज़ सुनकर सब भागते हैं। अजान शाह देखता है इसको, इसके नाक से खून निकल रहा होता है। अजान शाह को अपनी जान निकलती महसूस होती है। वो लपक कर इसको उठाकर बाहर भागता और गाड़ी दौड़ाता हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो साकित फर्श पर बैठा होता है। सनी पास जाता है तो अजान शाह फूट फूट कर रो पड़ता है। हॉस्पिटल का अमला हैरान परेशान इस ऊंचे लंबे मर्द को यूं बच्चों की तरह रोते देख रहा था। इस लड़की पर इश्क कर रहे थे। सनी ये कह रहे हैं हम इसको मुश्किल है बचा पाएंगे, प्लीज़ मेरी मिशाल को बचा लो तुम, वरना मैं मर जाऊंगा। वो रोते हुए कहता है बहुत बुरा हूँ मैं मिनाल, मैं इसको दर्द के अलावा कुछ नहीं दे पाया, मगर एक बार वो ठीक हो जाए मैं इसको दर्द नहीं दूंगा, बस लास्ट चांस दे दे। वो मिनाल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता मुझसे माफ़ी मत मांगे, अल्लाह से मांगे, नेक बीवी अल्लाह की नेमत होती है, आपने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की है, नाशुक्री करने वाले अपनी नेमतें खो देते हैं। वो तक लहजे में कहती है नहीं अल्लाह ना करे। वो तड़प कर रह जाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के साथ बनी मस्जिद में जाता है। पूरी रात उसको नवाफिल पढ़ते देख कर मस्जिद के इमाम इसके पास आकर बैठ जाते हैं। क्या खो गया है तुम्हारा बेटा? इमाम साहब पूछते हैं। मैं बहुत नाशुक्रा हूँ, मेरा अल्लाह बहुत नाराज़ है मुझसे। मौलवी साहब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बेटा नहीं बेटा, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, नादामत का एक आंसू गिरता नहीं वो माफ़ कर देता है। मगर मौलवी साहब मेरी माँ जैसी मोहब्बत तो नहीं अल्लाह की, तो मुझे बहुत डर है मेरी मिशाल की माँ जैसी मोहब्बत होगी ना अल्लाह की तो मुझे माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। मौलवी साहब कहकर उठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सनी भागता हुआ आता। भाई भाभी ख़तरे से बाहर है। वो सजदे में गिर कर रो पड़ता और सनी को कहता तुम जाओ, मैं शुक्राने के नवाफिल पढ़ कर आता हूँ। मिशाल होले से अपनी आंखें खोलती है तो सबको देख कर वो उठने की कोशिश करती है। आपू लेटे रहो, मिनाल बोलती है। मन्नू तुम्हारी फ़्लाइट थी, वो परेशान होकर बोलती है। मन्नू तुम्हारी फ़्लाइट थी, मिशाल परेशान कुन लहजे में बोलती है। मिनाल इसकी सब बताती है जो अजान शाह ने किया। पता है आपू, कल से वो मस्जिद में बैठे आपके लिए रो रहे हैं। मिनाल इसको मज़ीद बताती है। मिशाल सपाट लहजे के साथ चेहरे के साथ बैठी रहती है। कुछ कहोगी नहीं? मिनाल इससे इस्तफसार करती है। मन्नू वो मेरे लिए नहीं रो रहे, इनके अंदर का गिल्ट है।
और कुछ नहीं। मिशाल तक लहजे में कहती है, आपको गिल्ट भी है तो भी ये कम बात तो नहीं। अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो क्या करेंगी आप? मिनाल इससे पूछती है, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं कुछ नहीं भूल सकती। वो कर्ब से आंखें बंद कर लेती है। मिनाल बोझल दिल से उठ जाती है। अजान शाह अंदर दाखिल होता है। मिशाल इसको सपाट चेहरे से देखकर मैगजीन पर नज़रें गाड़ देती है। पास आकर बैठ जाता है। कैसी हो? वो हौले से पूछता है। आपको मेरी तबीयत से क्या लेना देना? और बहुत शुक्रिया आपने बचा लिया, वरना शायद मैं वहाँ मर जाती और लोगों को पता भी न चलता। अजान शाह तड़प कर रह जाता है। प्लीज़ ऐसे मत कहो, कर्ब से कहता है। वो नागवारी से इसको देखती है। वो आगे हो कर इसका हाथ थाम लेता है। प्लीज़ आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी भरे लहजे में कहता है। आई एम सॉरी बोलने से मुझे दिए गए वो दर्द खुशियों में बदल जाएंगे, वो तख्त लहजे में कहती है। वो शर्मिंदगी से सर झुका लेता है। विशाल को डिस्चार्ज करवा कर शाह विला लेकर आते हैं। वो गाड़ी में ही दिल लगा के बैठ जाती है। बस इसको अपने घर जाना है। अच्छा प्लीज़ अंदर चलें, बीबी जी से मिलकर फिर चले जाना, मिनाल इसको कहती है। वो अंदर लाउंज में दाखिल होते हैं। बीबी जी सदका उतारती है। वो थोड़ी देर बैठती है फिर जाने की ज़िद करती है तो मिनाल और सनी इसको छोड़ने जाते हैं तो अजान शाह दरवाज़ा खोलता है। वो तीनों हैरान रह जाते हैं। पूरे सहन में फूल बिछे थे। वो मिनाल का सहारा लिए अंदर आती है तो अंदर टेबल पर केक पड़ा होता है। वो सोफे पर बैठ जाती है तो अजान शाह केक लेकर इसके सामने बैठ जाता है। वो केक उठाकर दूर फेंकती है। वो गुस्से में से इसको घूरती है और फिर खुद ही हौले से चलते हुए कमरे में चली जाती है। अरे भाई आप हंस रहे हो यार? सनी इसको हंसता देखकर पूछता है। बात हंसी वाली है तो हंसूंगा, हंसी नहीं रोक पाएगा। ऐसी क्या बात है, ज़रा हमें भी बताइए। यार मैं सोच रहा, शुक्र है इसने केक ज़मीन पर मारा, अगर मुंह पर देती तो पहले बार अजान शाह का थोबड़ा केक में लथपथ कैसा लगता। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है। सनी पहले इसके चेहरे को देखता है फिर मिनाल की तरफ देखता है। फिर अगले पल सनी और मिनाल खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। फिर अजान शाह इनको कहता तुम लोग जाओ अपना हनीमून मनाओ। मैंने हमीर को कह दिया तुम दोनों के लिए कमरा बुक करवा दिया है। जाओ भागो, मुझे मेरी बीवी को मनाने का काम शुरू करना है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, सनी इसको कहता और फिर दुआया अंदाज में हाथ उठा कर कहता, या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। अजान शाह इसको मुक्का दिखाता है। अजान शाह खाना लेकर अंदर दाखिल होता तो मिनाल रो रही होती है। वो जल्दी से खाना मेज़ पर रख कर इसके पास आता है। मिशाल क्या हुआ है, कहीं दर्द है क्या? वो बेकरारी से पूछता है। प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दर्द याद आते मुझे अपने आप को देखकर। वो चिल्लाकर बोलती है, ऐसे मत कहो यार, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। वो बेबसी से कहता है, मुझे नहीं ज़रूरत आपकी। वो तर्क कर बोलती है, तुम जो कहोगी करूँगा, वही करूँगा, बस खुद से दूर जाने को मत कहो। वो इल्तिजाई अंदाज में कहता है। अच्छा तो कल से आपके इम्तहान शुरू होंगे, देखना चाहती हूँ क्या कर सकते हैं। वहाँ से साफ करते हुए बोलती है, वहाँ तुम जो चाहो। अजान शाह खुश होकर कहता है। सुबह से घर का सारा काम करना होगा आपने? हाँ बिल्कुल, मैं नाज़ों को अपनी हेल्प के लिए भी बुलवा लूँगा। वो नागवार से देखती है। मैं अपने घर में नौकर नहीं रखती। वो तर्क कर बोलती है, ये क्या बात हुई, मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैंने किस तरह के माहौल में रहता हूँ, मैं थकावट से बीमार हो जाता हूँ। वो इसको कहता है। तो फिर ठीक है, यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो तब कर बोलती है, ठीक है मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें खाना खाएं, किचन समेटो, फिर जहाँ मर्जी सो जाए। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, फिर अपने काम पर जाना। वतनान भरे अंदाज में कहती है। अजान शाह सुबह उठकर नाश्ता बनाता है। मिशाल ट्रे में देखती है, ये क्या है? वो नागवारी से कहती है, यार मुझे ऐसा ही खाना बनाना आता है। वो कहता है, मतलब मुझे ऐसा ही खाना पड़ेगा। वो तब कर बोलती है, मजबूरी है। वो सर पर हाथ फेर कर कहता है। वो मुंह बनाकर खा रही होती है। मैंने सारा काम कर दिया है और दोपहर को क्या खाओगी? वो इससे पूछता है। मैं खुद ही बना लूँगी, वो जान छुड़वाते हुए बोलती। ऑफिस जाकर भी बार बार फ़ोन करता है, हर बार फ़ोन पर बेइज्जती करवा कर फिर वही हरकत करता है। शाम को जल्दी आकर वो खाना बनाने लग जाता है। खाना खाकर वो कॉफ़ी के मग लेकर एक मिशाल की तरफ बढ़ा देता है, दूसरा खुद लेकर टीवी
चलाकर बैठ जाता है। मिशाल कोई बुक पढ़ रही होती है और वही पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अजान शाह इसके पास आकर इसको गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले कर जाने लगता है। मिशाल की आँख खुल जाती है। छोड़े मुझे, वो तब कर कहती है, मगर वो इसको बेड पर जाकर लिटा देता है। वो तलमिला कर रह जाती है। पिछले 1 महीने से यही रूटीन थी इन दोनों की। अजान शाह तक का जल्दी सो जाता है। इस दिन वो इसके पास आती है। खाना नहीं खाना क्या? बिना बना कर सो गए हो? वो झंझला कर बोलती है, मेरा दिन नहीं कर रहा। वो गुनूदगी में कहता है। वो जाने लगती तो इसको आवाज़ देकर कहता, प्लीज़ मेरा सर बहुत दुख रहा है, थोड़ा सा दबा दो, मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। वो तह कर बोल कर वहाँ से चली है। रात को मिशाल की आँख खुलती और पानी लेने किचन में जाती है तो देखती अजान शाह के हिस्से का खाना वैसे ही पड़ा होता है। वो तशवीश में पड़ जाती है। वो कमरे में जाती तो देखती वो वैसे ही लेटा होता है। वो जाकर इसके माथे पर हाथ रखती। बुखार से तप रहा था। वो परेशान होकर जल्दी से सनी को फ़ोन करती है। सनी आधे घंटे तक पहुंचता और बहुत मुश्किल से जगा कर इसको मेडिसिन खिलाता है। फिर थोड़ा बुखार टूटता है तो वो इंजेक्शन लगाता है और मिशाल को मेडिसिन के बारे में बताकर बाहर निकल आता है। मिशाल इसको दरवाजे तक छोड़ती है। भाभी, वो कभी हम लोगों से दूर नहीं रहे। ये इनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। हमारा घर बरसों से बहुत अधूरा है, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दें, सनी मिशाल से कहता है। मिशाल बोझल कदमों के साथ कमरे में आती। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे अंदर बदला लेने वाली खसलत कब से आ गई? मैं इतनी गिर गई हूँ? मेरी ये तरबियत तो नहीं की थी। ये अजान शाह जो मेरी जान बन चुका था। कोई अपनी जान को ऐसे तड़पाता है क्या? जो शख्स एक ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरी हर बेइज्जती को सह रहा। जो शख्स के बूट सूट निकालने के लिए अलग नौकर है, वो यहाँ मेरे घर में झाड़ू पोंछा लगा रहा 1 महीने से। वो कितना मिशाल अजान शाह, तुम खुद को बेहस करोगी। वो हाथ बढ़ा रहा है, तुम हाथ झटक रही हो, तुम नाशुक्री बन रही हो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। सुबह अजान शाह उठा तो टाइम देखकर हड़बड़ा कर बाहर भागता है। जाकर देखता सारा घर साफ सुथरा था। वो जल्दी से किचन में जाता तो मिशाल चूल्हे के आगे खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। सॉरी, रात को भी सोता रहा और आँख सुबह भी नहीं खुली। वो घबरा कर जल्दी वजाहत करता, आप जल्दी से मुँह हाथ धो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो नहा धो कर टेबल पर आता तो इसका सारा फेवरेट नाश्ता लगाता। वो बस खाने पर टूट जाता है। अचानक इसकी नज़र अपनी तरफ देखती मिशाल पर पड़ती। वो जल्दी से बोलता, बहुत सालों के बाद इतना अच्छा नाश्ता किया तो बस इसलिए ऐसे खा रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोलता, अच्छा, मतलब नाश्ता मैं ही अच्छा बनाती थी? वो मज़े से बोलती, हाँ बिल्कुल, और पता है मेरा तो दिल करता था तुम्हारे हाथ चूम लूँ। वो जल्दी से बोलता है, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लग गए? मिशाल कहती है, तुम्हें बुरा लग रहा मेरा बोलना? वो हौले से पूछता है। इससे पहले वो जवाब देती, अजान शाह का मोबाइल बजने लग जाता है। प्लीज़ ज़रा फ़ोन उठा लो, सनी का है। वो खाते हुए बोलता है, भाई प्लीज़ जल्दी आओ, मिनाल को पता नहीं क्या हो गया। वो फ़ोन उठाती तो सनी की घबराई हुई आवाज़ आती, क्या हुआ मेरी मन्नू को? वो चीख कर बोलती है, वो बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अजान शाह भी तब तक पास आ जाता है और फ़ोन पकड़कर इसको तसल्ली देता है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सनी दौड़ कर गले लग जाता है, भाई मैं बाबा बनने वाला हूँ। क्या सच में? मिशाल पुरजोश अंदाज में बोलती है। फिर सब मिनाल के पास जमा हो जाते। सनी तो डॉक्टर छूले देख पास हुआ था। पागल इंसान, तुझे इसकी हालत देखकर तो अंदाज़ा ना हुआ, मगर नब्ज़ तो चेक कर लेता। अजान सनी से कहता है, अरे भाई यार, मैं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और नब्ज़ क्या चेक करता? कसम खुदा की, इसको बेहोश होते देखकर तो मुझे भूल गया मैं डॉक्टर हूँ। वो सर खुजा कर बोलता। सब इसको देखते जैसे इसके सर पर सींग आ गए हों। दूसरे पल कमरा इनके कहकों से गूंज उठा। ये क्या कर रही हो तुम? अजान शाह मिशाल को बैग पैक करते देखकर इससे पूछता है, हम अपने घर जा रहे हैं। वो जवाब देती है, अपने घर? वो हैरत से पूछता है, जी अपने घर, शाह विला। क्या? वो हैरत से चिल्लाता है, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो इससे पूछता है, अभी सोचूंगी। वो मज़े से जवाब देती है, हैं ये क्या बात हुई? वो झंझला कर कहता है, वो शाह विला पहुँचे, बीबी जी तो खुशी से निहालती है। सब खाना खाकर बीबी जी के रूम में जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर तक सब बैठते और हौले हौले सब उठकर चले जाते और बीबी जी के साथ ही बैठी रहती। अजान शाह बेचैनी से लाउंज में इधर उधर टहल रहा था। यार ऐसा कोई करता क्या? वो झंझला कर रह जाता है। अगले 3-4 दिन वो इसको ऐसे ही सताती है तो चौथे दिन ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता है। इसको कमरे में
पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। वो केक लाकर इसके कान में आकर बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। विशाल की आंखों में नमी आ जाती है। इन आंखों में आंसू नहीं, हमेशा खुशियाँ झिलमिलाएंगी। वो अपने होंठ इसकी आंखों पर रखते हुए बोलता है। केक कट कर के अजान शाह इसको टेरेस पर लेकर आता है और हौले से इसके कान कहता है, पता है बहुत पहले एक गज़ल पढ़ी थी मैंने। जब वो पढ़ी थी तब बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ रहा था। अर्ज़ करूँ क्या? वो मुस्कुरा कर कहता है। इरशाद इरशाद, वो कहती है। वो पीछे से बाहें डालकर गुनगुनाता है, मेरी जान है तू, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। ज़िंदगी की एक हकीकत हो, सुकून हो मेरी सोचों का, ठंडक हो मेरी सांसों की, जान हो या जान से ज़्यादा हो, सभी कुछ हो तुम मेरी जाने जान हो। हाँ मेरी रूह का करार हो तुम, मेरी जाने जिगर जाने वफ़ा हो तुम। हाँ मेरी जान हो तुम। आई लव यू सो, आई लव यू मिशी जान। शाल इसके इस कदर खूबसूरत इकरार से खुद को इसकी मोहब्बत के मजबूत हिसार में महसूस करती है और इसके सीने के साथ लगकर हौले से बोलती है, आई लव यू टू जाने मिशी। खुशी से सरचार होकर इसको खुद में बेंच लेता है और चांद इन पर अपनी चांदनी निछावर कर रहा होता है।